हेलो 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ बहुत सही, गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थोड़ा सा चैट को थोड़ा सा बड़ा कर देना। यस यस यस, गुड आफ्टरनून, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को भी, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। बहुत सही, कई सारे एंटरपेंटर इकट्ठा हो चुके हैं, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सही, खुशी लग रही है, इतने चैट फ्लो जो है उसको देख के लग ही रहा है कि बहुत ज्यादा खुश है हमारे एंटरपेंटर। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2024 में। और सब्जेक्ट का नाम तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हम फिजिक्स में धुआंधार पढ़ाई कर रहे हैं। चैप्टर हमारे पास पहला ही है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेंगे, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक पार्ट रह गया था और कूलम्स लॉ, यहां से हमारा चैप्टर शुरुआत होने वाला है। नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, बहुत सही। तो जल्दी से एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग मेरे को बता दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है और क्या मैं सही से दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार थम्स अप हो जाए भाई चैट में। ये हाँ बहुत सही। वॉइस का क्या पंगा यार, थोड़ा सा वॉइस बढ़ाना पड़ेगा क्या? हाँ वैसे तो भाई सिस्टम में से अच्छी खासी वॉइस बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। यस यस यस, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, बहुत सही। आइए आइए आइए, तो आप सभी लोगों का मैं कमेंट सेक्शन भी रीड करता हूं, आपके डाउट्स भी रीड करता हूं, ठीक है? तो मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि कई सारे बच्चे बहुत अच्छी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। रीजन बीइंग, बहुत घटिया घटिया डाउट बना बना के पूछ रहे हैं। और वो डाउट कब आते हैं? जब आप रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं। और जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो दिमाग है, जो अभी तक जो आउटपुट हमेशा ऐसा देता था, तो वो चुटर पुटर गंदे फुंडे से डाउट बना बना के आप पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, मैं वैसे रिप्लाई किया है, काफी सारे बच्चों का रिप्लाई किया है, एंड आई होप डाउट्स का रिप्लाई भी मिल रहा होगा, ठीक है? एक चीज मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जैसे नॉर्मली होता था ना कि डाउट्स नहीं बताए जाते, बैच में आपके पीछे बहुत बड़ी टीम है और प्लस मैं भी और सारे टीचर्स लग के उसमें डाउट्स आपके बता रहे हैं। तो प्लीज आपको यह चीज माननी है कि अगर आपका डाउट सिमिलर है, किसी बच्चे के जैसा डाउट है, उसमें कई सारे बच्चों ने अपवोट कर रखा है, तो आप भी उसमें अपवोट कर दीजिए और अपना नया डाउट मत बनाइए उसमें। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आपके जितने ज्यादा डाउट्स आप जबरदस्ती के बनाएंगे, एक ही टाइप के 10 डाउट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हो सकता है कभी रिप्लाई ना मिले। लेकिन अगर आप अपवोट कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कितने सारे बच्चों को सिमिलर डाउट है, तो जब मैं उसको मार्क पॉपुलर करूंगा तो वो सभी को दिखाई देगा। मार्क पॉपुलर वाला अभी शायद ऐप में आप जब माई डाउट सेक्शन में जाएंगे, जो आप डाउट्स पूछते हैं उस पर्टिकुलर क्लास का, तो अभी शायद मार्क जो मोस्ट पॉपुलर डाउट है वो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐप में नहीं दिखाई दे रहे, वेब वर्जन पे दिखाई दे रहे हैं। आज मैंने पूछ लिया है टेक टीम से, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अपडेट में वो आपके मोस्ट पॉपुलर डाउट्स भी आ जाएंगे। क्लियर? हाँ, इको भी होने लग गया क्या? हाँ, वॉइस 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 अचानक से क्या हो गया भाई? हाँ, लैग आ रहा है क्या? हाँ, वॉइस लैग भाई, एक बार चेक करते रहना, ठीक है? तो आई होप आपने ये वाली बात तो सुन ली होगी कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो बिल्कुल बेहिचक आप डाउट्स में बता सकते हैं। कोई भी स्लाइड को पकड़ के आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। टीम पीछे बैठी है, कई सारे बच्चों को या तो टेक्स्ट के फॉर्म में आपको जवाब मिल जाएगा या वॉइस नोट के फॉर्म में जवाब मिल जाएगा, ठीक है? या फिर आपको सॉल्व करके पेपर पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसका आपको बिल्कुल भी निश्चिंत होकर, मतलब आराम से आपको डाउट पूछने, कोई घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। लेकिन यस, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जैसे ये सिस्टम आप ही लोगों की वजह से बना है, तो इस सिस्टम में मैं आपसे एक इनपुट मांगना चाहूंगा, और वो बहुत सिंपल सा इनपुट ये है कि अगर आपको कोई ऐसा डाउट लगता है कि यस यही तो डाउट है जो मुझे पूछना है, तो आप और क्वेरी रेज मत करिए, आप उसमें सिर्फ एक बार वोट कर दीजिए। जितने ज्यादा काउंट होंगे वो मेरे पास आ जाते हैं और फिर मैं उनका जवाब दूंगा, तो वो सभी के पास पहुंच जाएंगे, सभी को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? वेरी गुड बेटा, लव यू लव यू लव यू लव यू। चलिए, तो आज जो हम लोगों को करना है मेरे एंटरपेंटर, हाँ बहुत सही, आवाज चेक हो रही है, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, आपको घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। कई बच्चों ने ऑक्सीजन, वो वाटर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है? सबसे ज्यादा डाउट आया बच्चों को कि वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए।
तो भाई साहब मुझे तो लगा भैया डूडी भगवान ही है जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? कैसे समझ आ रहा है रे? मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी है। डूडी सर तो भैया भगवान ही है आपके लिए। हाँ 3 लेक्चर आपका ले लिए। हाँ रैश वॉइस आ रही है। अब आई होप आपके पास सही आ रही होगी आवाज। हाँ भाई अगर तुम वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं गिन पा रहे हो तो कैसे कर रहे हो वहां पर भाई? हैं? तुम लोगों को भी सल्यूट है कि सर को खुश कर रहे हो। हाँ सर को बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, लेकिन उनको मैंने अभी बताया कि सर क्या कैसे है 10 इलेक्ट्रॉन नहीं गिन पाए बच्चे, तो सर कह रहे हैं सर मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा सर वो आपको खुश कर रहे हैं, आप बच्चों को खुश कर रहे हैं, पहले ये बताओ। तो सर ने कहा नहीं नहीं बच्चे कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब यार अब लो वॉइस आने लग गई, क्या दिक्कत है? हाँ 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ अब आवाज सही आ रही है भाई? ये जिसने आवाज बढ़वाई थी ना स्टार्टिंग में सब चौपट करवा दिया। हाँ फालतू में सारा सिस्टम सेट था। हाँ कभी लो वॉइस, कभी हाई वॉइस, कभी क्रैकिंग वॉइस, कभी रैश वॉइस, पता नहीं कहां से अंग्रेजी सीख के आए हैं। हाँ क्लियर भाई? जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? थम्स अप कर देना भाई। इसके बाद अब टेक्नोगाइज कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ और जिनको लग रहा है अभी भी लो वॉइस है, बेटा आपका जो यंत्र है जहां पर आप चीजों को सुन रहे हैं देख रहे हैं उसमें भी कुछ बटन होते हैं। खाली फोकट में दबा के देखिए, कहीं प्लस अगर है तो दबाइए। और हाँ यस बहुत सही। ठीक है तो आज का जो हमारे पास टारगेट है दैट इज होमवर्क क्वेश्चन। जो मैंने कुछ होमवर्क दिए थे उसको डिस्कस करेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन एक हमारे पास रह गया है। इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली में कई बच्चे पूरी एनर्जी इलेक्ट्रोस्कोप में लगा देते हैं, ये आपके लिए बोर्ड्स के लिए है बस। ठीक है कई स्कूल में पढ़ाया जाता है, कई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। हमारा पूरा सिलेबस में हमें सारी चीजों को कवर करना है और कूलम्स लॉ हमें देखना है। जो बकैती वाले डाउट्स में जब मैंने देखा तो सबसे बड़ा डाउट था कि हाउ टू बैलेंस स्कूल विद ऑनलाइन क्लासेस। कितने सारे बच्चों को यह सिमिलर डाउट है कि सर स्कूल को कैसे मैनेज करें? हाँ जल्दी से बताइए किन लोगों को यह डाउट है। पहले थोड़ी सी जनरल बात करेंगे फिर हम लोग अपने लेक्चर में जाएंगे। किन लोगों को यह डाउट है कि सर स्कूल को कैसे मैनेज करें? हाँ जल्दी से बताइए। यस यस हाँ कई सारे बच्चों को दिक्कत है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो स्कूल को कैसे मैनेज करें उसका एक ही रास्ता है कि आप प्रिंसिपल बन जाइए। अरे पागल हो क्या है? पहली बार पढ़ाई कर रहे हो क्या सीधे 12वीं में आके? हैं कभी ट्यूशन नहीं लिए 9वीं 10वीं में? लिए होगी ना। हाँ एक बच्चा कह रहा हाउ टू मैनेज पीडब्ल्यू, बेटा अलग सर की जॉब खा जाओ, बैठ जाओ तुम वहां पर, तभी मैनेज कर पाओगे। हाउ टू वॉच लेक्चर्स इन पीडब्ल्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर वेब वर्जन, ये क्वेश्चन पूछो ना, अंग्रेजी सुधारो पहले अपनी। हाँ हमारे तो दिमाग में यही आया। एक बच्चा बोला कि स्कूल कैसे मैनेज करें, तो मैंने लिख दिया भाई प्रिंसिपल बन जाओ। उन्होंने रिपोर्ट कर दिया भाई हमारा कमेंट। हमें को टीम से कॉल आया कि भाई सर आप क्या कर रहे हो, बच्चे का बकैती कर रहे हो। मैंने कहा क्वेश्चन जो पूछे हैं बिल्कुल दिल से जवाब दिए हैं यार। हाँ स्कूल मैनेज करने की बात कर रहा है तो स्कूल तो मैनेज प्रिंसिपल ही करेगा ना। हाँ बेटा बकैती सवाल मत पूछेगा, ठीक है? ओके आ जाओ। तो हाउ टू बैलेंस स्कूल, ठीक है, विद ऑनलाइन क्लासेस। मजाक थोड़ा सा हम सपाट कर देते हैं साइड में, ठीक है? डमी स्टूडेंट्स की बात ही नहीं है भाई। डमी स्टूडेंट्स तो भाई साहब अपने मन मौजिया हैं, ठीक है? स्कूल ही काट दिए, 11वीं 12वीं हम पढ़ेंगे ले। अब देखो भाई कुछ चीजें, अब देखो वही बात है कि मैं अभी बताऊंगा, एक बच्चा 5 मिनट बाद टाई ऑन करके आएगा, सर स्कूल कैसे मैनेज करें, फिर से पूछेगा वही डाउट। लेकिन चलिए जितने बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है कि लाइव क्लास पूरे एंड तक सुनना। कई बार पढ़ाई से अपार्ट भी आपको कुछ बेसिक चीजों की मदद होती है, वो मैं करता रहूंगा, ठीक है? नेवर टेक मल्टीपल कोचिंग एंड मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रखा है और प्लस एक पर्सनल ट्यूशन भी लगा रखा है। स्कूल समय ही नहीं बचेगा तो कैसे कर लोगे? मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल, मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ अपने नोट्स को अच्छे से रखना है, डीपीपीस मॉड्यूल एचसी वर्मा, दैट्स इट। कई बच्चे एनसीईआरटी के बारे में वो अगली क्लास में मैं बात करूंगा, ठीक है? सिलेबस बीइंग टॉट इन लाइव क्लासेस सेम एज फॉर बोर्ड्स एंड स्कूल एग्जाम्स। आप किसी भी बोर्ड के हैं, किसी भी स्कूल एग्जाम की अगर आप बात करें, सर हम उसके लिए क्या पढ़ना, अरे अगर आप एक जगह
अच्छे से अगर आप पढ़ लेना तो वही सेम चीज आपको वहां लिखनी है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हम यहां पर कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्टर में मैंने बोला इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आएगा, स्कूल वाला कहेगा ना 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 ना, ये तो राजवंश सर ने पढ़ा दिया, अब तो गलत प्रूफ करना है, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। ऐसा तो होएगा नहीं ना भाई, रहेगा तो वही कंसेप्ट। तो आपको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है वो स्कूल में भी सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको एक जगह पढ़ना है और शांति से पढ़ना है, क्लियर? हाँ, अरे लैग आ रहा फिर से रे, हाँ लग रहा चूहा और चूहा आ गए भाई, लैग आ रहा है। कुछ बच्चों को पता नहीं है ना, यहां पर हमारे ऑफिस में एक चूहा और चूहिया है। चूहा लग रहा है आज घुमाने ले गए होंगे, हाँ खाने पीने के चक्कर में, और खाने पीने में मिला होगा हमारे सर्वर रूम में तार, तो चूहिया और चूहा कुतर रहे होंगे, इसीलिए लैग आ रहा। भाई ये सिस्टम छोड़ो, चूहिया पकड़ो पहले, हाँ चूहा अपने आप सुधर जाए। हाँ अब तो ठीक है ना? हाँ टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, टेक्नो गाइज आर बिहाइंड द माइस एंड माउस, ओके यस। हाँ, ट्राई टू राइट डाउन मैक्सिमम लेक्चर पॉइंट्स ड्यूरिंग द लाइव क्लास। कई बच्चे क्या करते हैं ना, 2 अगर मान लो 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे के हमारे पास लेक्चर है, इसको एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई मतलब इसको 5 घंटे का एक लेक्चर बना देते हैं, क्योंकि इनको पहले क्रेयॉन्स से कलर भरना है, अपनी कॉपी में फूल पत्ती बनाना है। अरे भाई मेन पॉइंट्स लिखते चलिए क्लास में, जो चीजें छूट जाए आधे घंटे के अंदर समाप्त कर दिए जाए अपना सारा लिखने वाला काम, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, और मैं बता रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव में क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे को भी अगर लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा ना, तो मेरे को आलस आएगा, मेरे को आएगा 5 मिनट बाद कर लेंगे 5 मिनट बाद कर लेंगे, वो 5 मिनट कब 10 मिनट हो जाता पता ही नहीं चलता है। वही सेम चीज बच्चे के साथ भी होती है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैंने प्रॉमिस कराया था कि कोशिश करना कि आप लाइव क्लास अटेंड करें, एटलीस्ट आपका 50% काम लाइव क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन, अब कईयों को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं पता होगा, मतलब आलस की वजह से काम को आगे ठेल देना, जैसे आपने किया है। आफ्टर क्लास कीप हाफ एन आवर फॉर नोट्स कंप्लीशन एंड रिवीजन, आधा घंटा मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा सजा के नहीं लिखना, आपका हर एक मिनट कीमती है, ठीक है। हाँ, यूटिलाइज योर फ्री टाइम प्रॉपरली फॉर होमवर्क एंड स्कूल वर्क। अब क्या होता है ना कि आप देखो यार, 1 साल, वैसे तो 2 साल की तपस्या है, 1 साल आपने मस्ती कर ली है, तो अब तपस्या 1 साल की बची है। अगर आपको इसमें 11वीं भी खत्म करनी है और साथ में अपना 12वीं का भी पार्ट पढ़ना है, स्कूल को भी मैनेज करना है, यार आपके पास इनफ टाइम होता है, फ्री टाइम इनफ होता है। कई सारे बच्चे 11वीं खत्म होने के बाद 12वीं में ही रैंक फोड़ देते हैं, वो बस इतनी होती है कि वो अपना फ्री टाइम वेस्ट नहीं करते। आपके अगर आप स्कूल जाते हैं, डमी वाले बच्चों के पास तो टाइम ही टाइम है, जो स्कूल जाते हैं उनकी कुछ ना कुछ क्लासेस खाली होती हैं। अगर वो आपकी क्लासेस खाली हैं तो आप बकैती मत करिए, बतियाइए मत, आप अपने स्कूल का ही काम निपटा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप कोचिंग का कोई भी काम करिए, बस आप अपने स्कूल का काम निपटा लीजिए, अपना खाली टाइम वेस्ट मत होने देना। अगर आप वेस्ट होने दे रहे हैं, आज सोच रहे कि आज नहीं चलो कल कर लेंगे, मैं बिलीव मी आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेवर मिस योर स्कूल क्लासेस। कुछ बच्चों को मैंने ये भी नोटिस किया है कि वो क्या करते हैं कि स्कूल की क्लास से आज छुट्टी ले लेते हैं, पापा हम पेट दर्द का बहाना बनाएंगे और छुट्टी मिल जाएगी, और सर पापा हम सुबह से पढ़ेंगे। अब होता क्या है, जब पापा मान लो एग्री कर गए, क्योंकि आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप शायद पढ़ लोगे, लेकिन छुट्टी वाले दिन आप जो आपका स्कूल का रूटीन है, जहां आप 7 बजे उठते हैं, आप डेफिनेटली 7 बजे नहीं उठेंगे। मेजॉरिटी बच्चों की बात कर रहा हूं, डेफिनेटली 7 बजे नहीं उठेंगे, और आप पढ़ने के लिए स्टार्ट होंगे 9 बजे तक। 1-2 घंटा आप कि भाई पहले खाना खा लेते हैं, पहले रेस्ट कर लेते हैं, पहले टेबल साफ कर लेते हैं, सारे काम उसी दिन याद आएंगे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा। और बाद में जाके अटेंडेंस शॉर्टेज होती है 12वीं क्लास के बच्चों की, और वो परेशान होते हैं। जब आखिरी में सिलेबस भागेगा तब आप कहोगे कि सर हमें तो स्कूल वाले तंग कर रहे हैं। वो करेंगे क्योंकि आपने पहले उनको तंग किया है। तो आप अपने स्कूल क्लासेस को मिस मत करिए इन प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन। जो आपको टाइम मिलता है शाम वाला टाइम, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक IIT JEE, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। फ्री क्लासेस इन स्कूल कैन बी यूज्ड फॉर स्कूल वर्क ओनली। आप स्कूल का जितना भी प्रैक्टिकल फाइल ये सब बनाना है उसमें करिए। ऑलवेज ट्राई टू बी अप विद ऑनलाइन क्लासेस। कभी भी ऑनलाइन क्लासेस का बैकलॉग मत बना लेना। कुछ बच्चों ने जिन्होंने बनाया हुआ है उनको पता है उसका पेन क्या है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं कि बैकलॉग बनता है तो फिर उसको निपटाना कितना खतरनाक है, ठीक है। तो आप इसलिए कह रहा हूं हर क्लास को लाइव क्लास देखिए, पूरे ये 2 घंटे लग रहे हैं, लगाइए, मैक्सिमम लिख के जाइए। लिटरली बता रहा हूं इसका आनंद आपको 5-6 महीने के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये जो मैंने लाइन लिखी ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। मेंटेनिंग स्पीड विद टीचर्स थ्रू आउट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्पीड को ही नहीं मैनेज कर पाएंगे। आप कहेंगे ना सर कितना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। आधे से ज्यादा बच्चे बैकलॉग लेके बैठे होंगे। जिस बच्चे ने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, वो मैं बता रहा हूं 80% कंपटीशन से ऐसे ही आगे निकल जाता है, ऐसे ही आगे निकल जाता है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट आता है, आधे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है। और अगर आप उसी कैटेगरी में गिरना चाहते हैं तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बस आप हमारे साथ लाइव क्लास में बने रहिए, कोशिश करिए हर एक दिन क्रॉस करना है। जो काम आपको जिस दिन का मिला है उसी दिन खत्म करना है। आपको जनवरी में इतने सारे बच्चों से आगे मौका मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। Many students do multiple things rather than doing what is required। आप 10,000 चीजें स्टार्ट में जोश है, सिलेबस अभी कम है, तो आप मल्टीपल चीजें खोल लेंगे। कुछ बच्चे 11th के लिए परेशान हो रहे हैं, आप गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए। मैंने आपको बताया, देखो अभी भी डूडी सर भी और आशीष सर भी आपके बेसिक्स पर काम कर रहे हैं। मेरा भी टाइम आएगा जब मैं वेक्टर्स की बात करूंगा, इंटीग्रेशन की बात करूंगा, तो मैं भी बेसिक्स पर काम करूंगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपने लिए पैनिक क्रिएट करके अपना समय बर्बाद करके रोना पीटना, 10 जगह पर स्ट्रेटजीज देखना कि कैसे कवर अप करें, आप खत्म हो जाएंगे, बिलीव मी। ठीक है, तो जो चीज रिक्वायर्ड है सबसे पहले वो करिए। आपको अपने लेक्चर नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। अब एक और डाउट था, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? हर दिन मैं आपका एक पर्टिकुलर डाउट लूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं अब जो बच्चे बाद में आएंगे उनको ये चीज पता ही नहीं होगी, फिर वो दोबारा पूछेंगे। तो मैं इसके बाद एक बार सेशन जब हमारा फुल रन करना स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं ये सारे डाउट्स आपके नहीं लूंगा। क्लियर? तो इसलिए कह रहा हूं आप हर दिन बने रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, 11 के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, सारी चीजें मैं हर क्लास में एक एक डाउट आपका बताता चलूंगा। ठीक है, तो चला जाए भाई, लेक्चर स्टार्ट किया जाए। अरे कौन स्पैम कर रहा है? हाँ, हैप्पी बर्थडे किसका है? अरे सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। भगवान ने मौका दिया है जिंदगी बनाने का, क्यों बर्बाद कर रहे हो? 11th क्लास में हैप्पी बर्थडे ही तो बोलते रह गए। ए जो अभी भी बोल रहे हैं, भाई भगवान ने ना मौका दिया है, प्लीज प्लीज सबको, और हमेशा मौका भगवान नहीं देता है। ठीक है, सुधर जाओ। क्लियर? यस। अब कई सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया था, मैंने उसको अप्रूव भी किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो वाटर वाला वो है तो आप प्लीज देख सकते हैं, वेब वर्जन पे जाइएगा, मतलब लैपटॉप से अगर आप खोलेंगे तब आपको मोस्ट पॉपुलर में वो वाटर में कैसे 10 इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बताया है। कई सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। चलिए बेटा, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल। अब ये 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अल्फा पार्टिकल, लेकिन मेरे को पता है हमारे अंटर पंटर अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठे रहते हैं। तो मैंने आपको कल हिंट भी दिया था, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम। अगर आप नॉर्मल देखें, हीलियम का जो एटम है, ध्यान से समझना, हीलियम का जो एटम है उसको ऐसे लिखा जाता है He24। ठीक है, ये है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सीरियस होने वाली है, तो मैं आप सभी लोगों से, हाँ, अगर आपने सभी लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट किया, अच्छे से पढ़ा, तो आखिरी में गाना गा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से समझना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां लिखे होते हैं, एंड ये आप बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं, इस वाले टर्म को क्या कहते हैं। मुझे पता है अभी देखना बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, और ये एक्सपीरियंस के साथ इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये बाद में जाके न्यूक्लियर फिजिक्स आपकी खराब कर देगा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं इसको क्या कहते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? जैसे इसको तो एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाँ बताइए बताइए। हाँ, एटॉमिक मास। कई बच्चे एटॉमिक मास बोल रहे हैं और मेजॉरिटी बच्चे मास नंबर बोल रहे हैं। बेटा एटॉमिक मास अलग चीज है भाई। ठीक है, मास नंबर है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कई बच्चे कहेंगे सर केमिस्ट्री में अभी क्यों घुस रहे हो? जरूरत है बेटा, अल्फा पार्टिकल फिजिक्स में भी कई बार आएगा। जरा ये चीज समझना, अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, और इसके पास, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास 2 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे? दैट इज ऑल्सो 2। ध्यान से समझना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर
ये हीलियम का एटम है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल वो हीलियम का एटम है जिसमें आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। डबल आयनाइज्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम। डबल आयनाइज्ड, दो बार आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है ऑफ हीलियम एटम, या फिर इसको हीलियम एटम का न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि आपने अगर दो इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो हीलियम एटम का इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? अगर इसकी बात करी जाए तो सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचा, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे थम्स अप करना कि क्या वो ये होगा, हां या ना। थम्स अप करिए, हां सारे बच्चे। एटॉमिक मास नहीं होता है यार, एटॉमिक मास इज टोटली डिफरेंट थिंग। मास नंबर है भाई, ध्यान से समझना है। क्या मैं कह सकता हूं कि एक अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में हुआ क्या? हीलियम का न्यूक्लियस हुआ बस, जिसके अंदर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को तो कोई चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हेल्प भी कर दिया है, फॉल्स पर सेकंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर। कहने का मतलब, जरा यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, कि आपका एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, ठीक है, इस पे आपने +2e चार्ज के पार्टिकल्स को फेंका है, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स एक सेकंड में, इन 1 सेकंड, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड लगाना आना चाहिए और कोई भी खेल नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं? चार्ज ऑन स्फीयर इन 1 सेकंड, अगर मैं बात करूं एक सेकंड में कितने होंगे? दैट विल बी +2e इंटू 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? एक सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड में कितने आए? इतने। हर ईच अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है, ठीक है। तो इन टाइम t चार्ज ऑन स्फीयर कितना होगा? चार्ज ऑन स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो t से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2e इंटू 10⁻12 इंटू t। अब ये चार्ज बढ़ते 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 इन्होंने बोला कि कितने समय के बाद ये 2 मिली कूलम हो जाए। मिली मतलब 10⁻³ तो टाइम एट विच चार्ज इज इक्वल टू 2 मिली कूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ कूलम हो जाए। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो भाई। जैसे आप इक्वेट करोगे 2e इंटू 10⁻12 t इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ बस हो गया क्वेश्चन भाई। 2 से 2 चला गया, और अगर मैं t की बात करूं तो 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻12, तो ये हो जाएगा आपका 0.625 इंटू 10⁻⁻3, और यहां पर आएगा -7 इंटू 10⁻7, तो यह आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻4, 6250 सेकेंड्स। दिल बनाना जिनका ये आंसर आ गया। अब स्कूल में किस प्रकार से लिखना है वो ये। क्लियर भाई? जिनको इसमें रिपीट आ रहा है बेटा, बिल्कुल प्यार से, गुस्से में नहीं कह रहा हूं, आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए था। ये 8th क्लास की बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स। एक सेकंड में, ध्यान समझो, उन्होंने कहा एक सेकंड में इतने पार्टिकल्स गिर रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल पे +2e चार्ज है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज गिरेगा? 2e इंटू 10⁻12, यही तो गिरेगा। t टाइम में क्या होगा? t से मल्टीप्लाई कर दिया, और उन्होंने कहा कितने टाइम में इतना हो जाए, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लिया यार। बहुत सही। अगर आपको अभी भी डाउट है बेटा, तो आप एक बार खुद से सोचिएगा, डाउट पूछिएगा इस स्लाइड पर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। क्लियर? हाँ, ओके। हमें अपने सिलेबस को भी आगे लेके चलना है ना बेटा? बहुत सही। क्वेश्चन को रीड करिए, और मैंने स्टेटमेंट वाइज लिखा है, मैं डायरेक्टली मेन नंबर नहीं लिखे, जिससे मुझे पता है कि स्टेटमेंट लिखूंगा तो आप रीड करेंगे, दिमाग में वो चीजें चलने स्टार्ट होंगी। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। अब बात आती है ये वाला क्वेश्चन।
क्योंकि कई बच्चे नए जुड़े होंगे। तो लेट्स सी कौन कौन इस क्वेश्चन को रीड करिए और इसका जवाब दीजिए। कई बच्चों का पोल नहीं आ रहा है, ये वाला डाउट भी मैंने सुना है कई बच्चों ने, और ये बात मैंने खुद भी करी। मैं डूडी सर की क्लास में था, लाइव पोल जब सर ने स्टार्ट करा तो वो पोल मेरे को नहीं आया, तो मैंने वो चीज रेस कर दी है टेक टीम के साथ। मोस्ट प्रोबेबली वो भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा बेटा। अगर आपका पोल नहीं आ रहा है डोंट वरी, आप चैट में बता सकते हैं। जिनका पोल आ रहा है, कुछ बच्चों को आ रहा है, कई बार मेरे को पास आ रहा था, कई बार नहीं आ रहा था, तो कई बच्चे जो बोलते हैं नो पोल, एक्चुअली में इश्यू है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर? यस, बहुत सही। अब कई सारे बच्चे, अब इसको ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बार रिपीट आएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, ओके? क्योंकि ये चीज मैंने पिछले साल नहीं पढ़ाई, रीजन बीइंग क्योंकि मुझे लगा ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन फिर मेरे को पता लगा कि भाई बच्चे हैं, कॉमन तो है लेकिन सेंस नहीं है। बताना चाहिए, ठीक है? कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? कई बच्चों को लगेगा यार लाइक चार्जेस मींस, लाइक चार्जेस क्या हो सकते हैं हमारे पास? पॉजिटिव पॉजिटिव। बच्चा बोलेगा गजब बेइज्जती है। ठीक है, बेइज्जती तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, हाँ। क्लियर? तो जनरली बच्चों ने क्या पढ़ लिया होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है? कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? बच्चे बोलेंगे कि बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर ए आएगा, ठीक है? इसका आंसर ए आएगा। रीजन क्या होगा उसके बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है? चपोड़े कहेंगे, पिछली क्लास में बता दिए थे, देखो, हाँ, लेकिन अभी भी सुधरे नहीं है, इसीलिए दोबारा पोल कराया था, ठीक है? क्योंकि नए बच्चे आते हैं। अब जरा ध्यान समझना, इसको, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कब अब जेई मेंस में एजर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर स्टेटमेंट्स होती हैं, जरूरी नहीं है आपको न्यूमेरिकल हो, स्टेटमेंट्स होती हैं, और स्टेटमेंट अगर आपके गलत हैं तो एजर्शन रीजन क्वेश्चन खराब हो सकते हैं। कंसेप्ट को समझिए। जो आपका ये स्टेटमेंट है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना पहले, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको। स्टेटमेंट हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस, 2 लाइक पॉइंट चार्जेस, ध्यान सुनना, पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। अगर ये स्टेटमेंट आपको कहीं मिल जाए, पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे, जिनका खुद का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है? बिल्कुल छोटा सा अगर कोई चार्ज है जिसका खुद का कोई साइज नहीं है, डायमेंशन कहने का मतलब साइज नहीं है, रेडियस नहीं है, तो अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, हमेशा ट्रू, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2 अनलाइक, अलग अलग पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। जो आपने पढ़ा है ना बेटा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो किसके लिए वैलिड है? इसके लिए। सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको पहले नोट डाउन करिए। क्लियर? सारे बच्चे इसको पहले नोट डाउन करिए। पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे चार्जेस होने चाहिए। सर अगर बड़ा चार्ज हुआ तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? वो इस क्वेश्चन ने आपका कंसेप्ट ही उखाड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडक्शन पढ़ा है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है? लिख लिया? लिख लिया बेटा? भाई जो आपने अभी तक स्टेटमेंट पढ़े हैं, एजर्शन रीजन जेईई मेंस में आता है, तो ध्यान समझना, पॉइंट चार्जेस अगर नहीं लिखा है तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है। अब इसको जरा समझते हैं। अगर आपको डाउट आए बेटा, इसलिए कह रहा हूं पूरा, अगर जो बच्चा लिटरली बता रहा हूं मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनता रहेगा ना, डाउट्स नहीं आएंगे। मैं बहुत बार रिपीट करता हूं और सारी छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? क्लियर? आइए आइए, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना कि हमारे पास अगर ऐसा केस है, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है प्लस क्यू, और ये हाई वैल्यू चार्ज है, ठीक है? एक बच्चा बोल रहा है इस टीचर को हटा के इस टीचर को ले आओ। बेटा नेता मत बनो, करोड़ों बच्चे भी बोलेंगे ना तब भी अब बैच मिल गया, मेरे को ही खत्म कराना है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है चले जाओ, ठीक है? डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, ठीक है? और मैंने क्या बोला था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे को फर्क उन बच्चों से पड़ता है जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपको किसी और से पढ़ना है आप जा सकते हैं भाई, फ्री हैं। और मैं 3 साल से ये सारे बहुत, तुम जैसे स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, ऐसे बहुत सुन चुका हूं, बहुत झेल चुका हूं, बहुत आगे बढ़ चुका हूं, तो ये सबसे कुछ नहीं होगा। करियर बनाने का समय है। बैच आपने इसलिए लिया था कि आप पढ़ें, ना कि हमें ज्ञान दें, ठीक है?
प्लीज। अगर एक पॉइंट चार्ज है, देखो कंडीशन क्या है, एक तो बहुत हाई वैल्यू होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए पॉइंट चार्ज। ठीक है, दूसरा होना चाहिए पॉइंट चार्ज। ऐसा क्यों कह रहा हूं उसका अभी बात करूंगा। और दूसरा जो चार्ज है ना वो एक्सटेंडेड चार्ज हो। क्या हो? एक्सटेंडेड। ध्यान समझना, दूसरा जो चार्ज हो ये भी चार्ज है, दिस इज एन एक्सटेंडेड चार्ज, बड़ा चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज। ठीक है, और इसमें हो स्मॉल, रीजन मैं अभी आपको बताता हूं, स्मॉल चार्ज हो। अब जरा देखो, कोई भी चार्ज, कोई भी बॉडी जब होती है, ध्यान से समझना, हाई वैल्यू मतलब 10⁵, 10⁶ कूलम, अच्छा खासा वैल्यू हो। ठीक है, अब ये एक हाइपोथेटिकल, आप कहें, कुछ बच्चे कहें आइडियल है, यस मान सकते हैं, लेकिन यस जरा ये चीज समझना। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, अगर मैं कह रहा हूं कि ये कोई, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज था और ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हां या ना? अब ये सवाल कई बच्चों के शायद पचेगा नहीं, ठीक है, और गलत जवाब देंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक चार्ज है जिसपे प्लस क्यू है, कुछ भी वैल्यू है, स्मॉल चार्ज है, प्लस क्यू कुछ वैल्यू है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हां या ना? हां या ना यार? हां या ना? बहुत सही। कई बच्चों को यह लगता है कि सर अगर ये प्लस क्यू है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों होगा? अरे यार क्या बात कर रहे हो, Na+ का एग्जांपल ले लूं तो Na+ पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है? 10 इलेक्ट्रॉन होते तो हैं यार। कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यस, वेरी गुड। तो जब हमारे पास चार्ज एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है, साइज वाइज, डायमेंशन वाइज ये बहुत बड़ा है, तो एक्चुअली में इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं इधर हो जाएगा। अब ध्यान समझना, इंडक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा हाई वैल्यू, डायमेंशन छोटा है, हाई वैल्यू का चार्ज है, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को कुछ खींच लिया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये वाला जो डिस्टेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करता है, तो ये वाला डिस्टेंस कम हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो या पता हो, दो चार्जेस के बीच का फोर्स ये होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसका r कम है, और जब r की वैल्यू कम होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में ज्यादा होगा। ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नो डाउट, तो रिपल्शन होगा, लेकिन डिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि जब रिपल्शन का आप बात करेंगे तो ये फोर्स की वैल्यू होगी आपकी कम। किस किस को यहीं से कहानी समझ आ गई? किस किस को यहीं से कहानी समझ आ गई कि सर अगर एक पॉइंट चार्ज है और एक एक्सटेंडेड चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज है, दैट डज नॉट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंसी है, कम है, पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम है, और इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है, तो ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को इधर ले आएगा और पॉजिटिव दूर हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है। पॉजिटिव नेगेटिव पास है, पॉजिटिव दूर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन होगा, आर कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा होगा, और आर बढ़ जाने की वजह से फोर्स कम हो जाएगा। अगर मैं इस स्फीयर के बारे में अब बात करूं, इस चार्ज के बारे में बात करूं, इस पे एक डायरेक्शन में अट्रैक्शन का फोर्स ये है, रिपल्शन का फोर्स ये है, और आप सभी लोगों को पता है मेरे एंटरप्रेन्योर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब जोड़ूंगा तो एंगल देख के जोड़ूंगा। मान लीजिए यहां पे 10 न्यूटन है, यहां 2, तो नेट फोर्स इस पे किधर आएगा? नेट फोर्स आपका इधर आएगा। क्या आपने ये चीज नोटिस करी? ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, लेकिन ओवरऑल नेट फोर्स क्या आया? अट्रैक्शन का। एक प्लस क्यू चार्ज साइज में छोटा हो, वैल्यू में बहुत बड़ा हो, और एक बड़े साइज का चार्ज जिसपे चार्ज कम हो, नेट फोर्स इस पे कुछ ऐसे आया। और अगर नेट फोर्स ऐसे आया तो ये दोनों तो अट्रैक्ट ही हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो लाइक चार्जेस क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं? यस। क्लियर? क्लियर? रिपीट कर दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट सुनना, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉइंट वर्ड नहीं दिया, और अगर
लाइक चार्जेस बोला है तो यस दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, आंसर यस होगा। अब जेई किस दिन स्टेटमेंट में दे देगा, कई बच्चे खराब हो जाएंगे। क्लियर? अब जो बच्चे ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स पर फोकस नहीं कर रहे, चैट पर फोकस कर रहे हैं, उनको रिपीट आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समरी, इसमें कोई समरी वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा, एक हाई वैल्यू का चार्ज होना चाहिए। क्यों? जब ये चार्ज ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। पॉइंट साइज क्यों होना चाहिए कि इसके अंदर इंडक्शन ना हो, इंडक्शन इसमें हो। ये बड़ा साइज का हो, बड़ा इसलिए लिया है, मेरे वर्ड्स को सुनना, कि जब इलेक्ट्रॉन आए तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का सेपरेशन कम हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच का सेपरेशन बढ़ जाए। और स्मॉल चार्ज क्यों? क्योंकि ये इस पे नेट इंडक्शन ना कर पाए, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ना खींच पाए। समझे? तो मैंने क्या करा, अगर एक पॉइंट साइज है, एक बड़ा चार्ज है, तो एक्चुअली में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसका सेपरेशन कम होगा फोर्स ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम हो गया। इसको देखो बस। अब अगर मैं देखूं तो इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो नेट किधर आया? इधर। इस पे और इस पे नेट क्या आ जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। तो दो लाइक चार्जेस क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते थे? यस। तो कंडीशन क्या है? एक चार्ज आपका हाई वैल्यू हो, पॉइंट चार्ज हो, दूसरा क्या है, एक्सटेंडेड चार्ज हो, स्मॉल चार्ज हो। क्लियर है क्या? ट्रिकी क्वेश्चन है। यस। अगर आप खजाना में देखेंगे तो लास्ट ईयर मैंने ये बात नहीं बताई थी, ठीक है, लेकिन यस इस बार मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट खराब हो सकते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये देखो पोलराइजेशन हुआ है, लेकिन नेट चार्ज तो चेंज नहीं हो, जब तक मैं इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा तो चार्ज चेंज नहीं होगा। तो ये छोटा, ये बड़ा। क्लियर? क्लियर। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है, बेटा मैंने रिपीट करा है, ऑल्दो स्लो स्लो पढ़ा है, जिन बच्चों को अभी भी डाउट है प्लीज लेक्चर को दोबारा सुनिए लीजिएगा। डाउट आए, डाउट स्लाइड में पूछेगा, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। अगला क्वेश्चन, अब खुद से इंडक्शन को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखें कौन कौन सोच पाता है। जो मैंने पहले बताया है उसी लॉजिक से आपको यहां देखना है। कैन अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? ठीक है, कैन अ चार्ज ऑब्जेक्ट, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में ही बात कर रहा हूं। कंसीडर, ये नहीं ग्रेविटेशन फोर्स कर रहे हैं, कंसीडर इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली। ग्रेविटेशन में तो अट्रैक्ट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, मास है तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिकली इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, कूलम फोर्स की अगर मैं बात करूं, क्या एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ए आंसर आने वाला है इसका भी, ठीक है, इसका ए आंसर आने वाला है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं। वही बात है कि मान लीजिए एक चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज है हमारे पास, सेम कंसेप्ट, पॉइंट चार्ज है हमारे पास और हाई वैल्यू ऑफ चार्ज है, हाई वैल्यू ऑफ चार्ज। सर हाई वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई देखो उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना यार, इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए अच्छा पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा, ठीक है। दूसरा आपका न्यूट्रल बॉडी है, ऐसे ले लीजिए, ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, और ये है एक्सटेंडेड, मतलब बड़े साइज की न्यूट्रल बॉडी, पॉइंट साइज नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव के बराबर है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां खींच लेगा और ओवरऑल पॉजिटिव यहां कहीं बन जाएगा। देखो भाई सारा खेल वही, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो गया, और ये कम हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स आपका ज्यादा होगा। और अगर मैं बात करूं बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच का सेपरेशन आपका बढ़ गया तो रिपल्शन जो भी होगा वो आपका कम होगा। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, ठीक है, एफ नेट, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में
नेट फोर्स आपका इधर आ रहा है, तो अट्रैक्टिव तो हो ही सकता है। क्लियर? क्लियर? बट सर हाउ इट इज पोलराइज्ड? बेटा मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो भी है ये कंडक्टर का ही केस ले पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा हूं तो कंडक्टर केस होना चाहिए। इंसुलेटर को ये आप नहीं करा सकते, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं उसकी तरफ। ठीक है, अब कंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन फ्री है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ लाएगा और यहां कहीं पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे लेकिन डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, पॉजिटिव पॉजिटिव में सेपरेशन ज्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम। नेट फोर्स इधर की डायरेक्शन में है, अट्रैक्ट ही तो हो गया। सर इज दिस पोलराइज्ड? यस, यस। क्लियर? बहुत सही, बहुत सही। अब एक स्टेटमेंट और भी है भाई, कैन अ पॉजिटिव चार्ज, कैन अ पॉजिटिव चार्ज attract a point size neutral body, a point size neutral body। अब ये सोच के बताना भाई, अगर ऐसा स्टेटमेंट आईआईटी दे दे तो क्या होगा? सर कैन इट रिपेल? नो, रिपल्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इंडक्शन होगा तो अपोजिट चार्ज ही आएगा। अगर आप यहां पर नेगेटिव ले ले तो यहां पॉजिटिव आ जाता, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता, डिस्टेंस कम होता, नेट हमेशा अट्रैक्शन का ही आएगा। क्या ये रिपेल कर सकता है? कभी नहीं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा। यही कंसेंट्रेशन आप सभी लोगों का मेरे को चाहिए। कहना पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉइंट साइज बॉडी, नेचुरल वो न्यूट्रल बॉडी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पॉइंट साइज है, ठीक है, पॉइंट साइज अगर है तो आप इसके अंदर इंडक्शन नहीं मान सकते, इंडक्शन इसके अंदर नहीं होगा, और अगर इंडक्शन नहीं हुआ तो नो फोर्सेस, क्योंकि नेट फोर्स इस पे जीरो आएगा, नो फोर्सेस, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आपका रहेगा, नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आपका रहेगा, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। वेरी गुड यार, लव यू बेटा यार, लव यू, दिल जीत लिया आपने मेरा। ठीक है, वेरी गुड। अब जिन बच्चों को डाउट आ रहा है कि क्या सर ये रिपेल कर सकता, खुद सोचिए, खुद सोचिए। इसके अंदर केसेस आप बना सकते हैं, इसको नेगेटिव ले लें तो क्या होगा सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये रिपेल कर जाएगा? फिर सोचना नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी अट्रैक्शन आएगा, डिस्टेंस कम है फोर्स ज्यादा होगा, फिर से नेट अट्रैक्शन आएगा। रिपल्शन का तो केस ही नहीं बन रहा भाई। हाँ, तो अब आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? 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 जिनको लिखना है एक बार आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे तो डायग्रामेटिक फॉर्म में ही समझाया है। क्लियर? क्लियर? हाँ, लिखिए भाई, पहले इसको लिख लीजिए, थम्स अप करिएगा, फिर कंडक्शन की बात करेंगे, कूलम्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड, लव यू बेटा। वेरी गुड भाई। देखो, जितना आप पॉजिटिविटी में पढ़ सकते हो उतना नेगेटिविटी में नहीं पढ़ सकते, ये बात सच है। ठीक है, बीट आपके घर पे अगर मान लीजिए एक अच्छा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है, तो आपकी अपने आप एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अगर आपके घर में एक नेगेटिव माहौल है तो आपका पढ़ाई से मन टूटेगा, ये बात सच है। और भले ही हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, आमने सामने नहीं है, बट वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जीज। अभी मैं जोक क्रैक करता हूं, आप हंसते हैं, मेरे वर्ड से ही हंसते हैं, है ना? तो वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जीज। अगर आपको चीज नहीं समझ आती या मेरा नहीं पढ़ाया पसंद आता तो यू हैव द फ्रीडम टू चूज अनदर टीचर, खजाना है। ठीक है, बट मैं तब भी आपको बोलूंगा तहे दिल से, क्योंकि मैं भी काम ही कर रहा हूं, ठीक है, सैलरी के लिए ही है, पढ़ाई के लिए ही है, तो एनर्जीज को नेगेटिव ना होने दिया जाए। क्लियर? आप भी पॉजिटिव एनर्जी से लेंगे तो बहुत सारी चीजें, मैं और एनर्जी के साथ घर पे जाऊंगा, कुछ और सोचूंगा, कुछ नई चीजें इनकॉर्पोरेट करेंगे, नई तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेट्स नॉट मेक द एनर्जी नेगेटिव। क्लियर? कोई मैंने क्या बोलता है, स्पैमिंग, अब्यूजिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए भी बेटर है, मेरे लिए भी बेटर है। क्लियर? वेरी गुड बेटा। आइए, अब लास्ट मेथड है बाय कंडक्शन। क्लियर? यस, किसी भी टीचर को बेटा
अगर मैं एक आप सभी लोगों को बात कर रहा हूं, देखो हम लोग ऑनलाइन वर्ल्ड में ऑलमोस्ट, मेरे को तो 2-2.5 साल हो ही गया है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट तीसरा साल हो जाएगा मई जून में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोग नहीं समझते कि भाई आपके एक वर्ड से हो सकता है कईयों का पूरा मेंटल टेम्परामेंट खराब हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग बड़े, हम लोग बोलते नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आपको भी कोई ऐसे बोल देगा ना, अननोन बंदा आके बोल जाएगा, आपको चुप जाएगी बात, ठीक है। तो प्लीज कभी भी ऐसा कुछ मत करिए जो किसी को इंटेंशनली, देखो अनइंटेंशनली तो हर्ट हर कोई एक दूसरे को कर ही सकता है, लेकिन इंटेंशनली हर्ट करना को कोई सेंस नहीं बनता है, वो आपके गलत काम हो जाएंगे, और ऊपर वाला उन सबकी गिनती रखता है, इंटेंशनल वाले की तो गिनती रखता है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा, भाई देखो मैं जितने भी बैचेस पढ़ाए, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, भाई मेरे लिए अच्छा डॉक्टर और अच्छा इंजीनियर से बेटर है अच्छा इंसान, ठीक है। क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहूंगा उसमें इंसान रहेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं रहते, और अगर मैं रोज उनसे लड़ता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है। तो मॉरल वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए कॉन्टेक्ट की बात करी जाए, क्लियर, ओके। आइए अब बात है थर्ड मेथड कि हम कॉन्टेक्ट से कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं आइडेंटिकल स्फेयर्स का केस है, याद रखना ये सर, एक स्फेयर छोटा हो, मैंने इसका सिमुलेशन बनाने के लिए बोल दिया है हिमांशु सर को, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो ये दोबारा आएगा, तब तक सिमुलेशन बन चुका होगा और मैं आपको इसको सिमुलेशन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन बस मैं अभी रख रहा हूं, दोनों ही हमारे पास, सारे बच्चे इसको लिखना बेटा, हमारे पास 2 मेटेलिक स्फेयर है, ठीक है। भाई देखो कंडक्शन कराना है तो इलेक्ट्रॉन का मूव कराना है, और इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन मूव करता नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या होने चाहिए, 2 मेटेलिक स्फेयर होने चाहिए। और दूसरी बात, ये आइडेंटिकल साइज के होने चाहिए। सर आइडेंटिकल साइज कहने का मतलब, आइडेंटिकल साइज का कहने का मतलब सेम रेडियस के होने चाहिए। सर अगर 2 अलग अलग रेडियस होंगे तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और कई बच्चों को पोटेंशियल का फॉर्मूला भी नहीं पता है, पढ़ाया भी नहीं है मैंने, तो वो अभी बताने का कोई सेंस नहीं बनता। जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये वाला रिजल्ट मैं आपको चमकाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो एक हमारे पास मेटल स्फेयर है। सारे बच्चे बताना, अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करूं तो कोई भी जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होगा या अंदर होगा? सारे बच्चे यार, आइडेंटिकल। सर मास का कोई लेना देना है नहीं, मास एक का ज्यादा हो एक का कम हो उससे कोई हमारे पास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज प्रॉपर्टी को देखना है, ठीक है। सिर्फ सेम रेडियस होना चाहिए। रेडियस अगर इसका अगर मैं आर ले रहा हूं तो इसका भी रेडियस आर हो। मास अलग हो सकते हैं, ये एल्यूमिनियम का हो सकता है, ये कॉपर का हो सकता है, कंडक्टर तो कंडक्टर है। बहुत सही। तो मान लीजिए कि भाई इसके ऊपर एक चार्ज है, सारे बच्चे साथ साथ बनाते चलना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पीड में मैं बना रहा हूं, ठीक है। इस पे चार्ज है +Q1, क्वेश्चन भी कर लेंगे, और इस पे हमारे पास चार्ज है +Q2, इस पे हमारे पास चार्ज है +Q2। दोनों बॉडीज पर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं। हम लोगों ने इन दोनों को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट करना है, ठीक है। हम लोगों को इन दोनों को कांटेक्ट, जैसे मैं इन दोनों को टच करूंगा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये दोनों एक दूसरे से चार्ज लेंगे देंगे। तो याद रखना कि व्हेन दे आर मेड इन कांटेक्ट, व्हेन लिखना बेटा, व्हेन दे आर मेड इन कांटेक्ट, मेड इन कांटेक्ट, ठीक है, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग स्फेयर्स, among spheres till both has same potential, both has same potential। जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, या इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक इन दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर पोटेंशियल कई वर्ड्स बच्चे समझेंगे नहीं। पानी हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी तक फ्लो करता है ना। सर उल्टा भी जाता है, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। पिचकारी से फेंकना चाहो तो आप ऊपर फेंक सकते हो, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। अपने आप पानी हमेशा, आप जिनको लिखना है लिखना और सुनते रहना, पानी हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी में अपने आप आता है।
हवा हमेशा हाई प्रेशर एनर्जी से लो प्रेशर एनर्जी तक अपने आप आती है। इस रूम में बहुत ज्यादा प्रेशर है, साइड वाले रूम में अगर प्रेशर कम हुआ, गेट खोलोगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हमारे पास मूवमेंट होगी। जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। और आपने शायद थर्मल इक्विलिब्रियम नाम सुना भी होगा। हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। पानी भी जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों की हाइट बराबर नहीं हो जाती। अगर सेम लेवल होगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा। वैसे ही चार्जेस के केस में एक वर्ड आता है पोटेंशियल, क्योंकि हमारे सिलेबस में आगे आने वाला है, इसलिए मैं बस हिंट दे रहा हूं। ठीक है, इधर से इधर चार्ज जाएगा या इधर से इधर जाएगा वो सब देखेंगे, लेकिन तब तक जाएगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। बस इतना याद रखना है। क्लियर? क्या आप इतना याद रखेंगे कि इन दोनों में चार्जेस का लेन देन होगा और तब तक होगा जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता। बोलिए भाई। यस यस। हाँ, अब इसमें कुछ बच्चे अपने छोटे मोटे टॉपिक जो याद आ रहे हैं, जीरोथ लॉ, हाँ, और हाँ, पोटेंशियल इक्विलिब्रियम जो भी वर्ड याद आ रहा है, कुछ तो पढ़े थे, हाँ, लिख देते हैं। अरे भाई उसका जरूरत नहीं है, बस रिलेट करने के लिए। क्लियर? हाँ, ओके। यहां पर अपने ज्ञान का प्रचार मत करिए कि ये छोटे मोटे वर्ड सुना के हम बता दे सर को कि हम तेज है। तुम हमारे लिए तब भी उतने ही पपलू रहोगे रे। हाँ, क्लियर? यस। तो जब आप व्हेन कांटेक्ट, ठीक है, व्हेन कांटेक्ट इज रिमूव्ड, ध्यान से देखना, व्हेन कांटेक्ट इज रिमूव्ड, जैसे ही आपने इन दोनों को टच कराया, कांटेक्ट बनाया और इन दोनों का कांटेक्ट आपने हटा दिया, इन पे फाइनल चार्जेस क्या क्या होंगे जरा ये चीज देखना। ठीक है, इन दोनों पे फाइनल चार्जेस हमारे पास क्या क्या होंगे। फाइनल चार्ज होगा इस पे Q फाइनल, दैट विल बी Q1 प्लस Q2/2। दोनों चार्जेस को जोड़िए, आधा इसको दे दीजिए और आधा इसको दे दीजिए। सिंपल। क्लियर? दिस विल बी द फाइनल चार्ज। क्लियर? क्लियर? हाँ, क्वेश्चन कराता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन कराता हूं। क्लियर? क्लियर? जो भी चार्ज था, एक पे Q1 था, एक पे Q2 था, दोनों को जोड़िए, आधा आधा दोनों को दे दीजिए। सिंपल सा खेल। क्लियर? वेरी गुड। आइए इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए एक स्फीयर है ए, सारे के सारे स्फीयर्स A, B, C एंड D, ये हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर्स है बेटा। क्या है? आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स। मेटेलिक स्फीयर्स हमारे पास हैं। ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, ऑल्दो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसके ऊपर है 10 कूलम, इसके ऊपर है प्लस 10 कूलम, इसके ऊपर है प्लस 6 कूलम। ठीक है, हमारे पास इसके ऊपर है -20 कूलम और इसके ऊपर है प्लस 40 कूलम या प्लस 5 कूलम सपोज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले हम लोगों ने क्या करा, ए और बी को कांटेक्ट में लेके आए। ठीक है, ए और बी को कांटेक्ट में लेके आए, फिर सेपरेट आउट कर दिया। फिर बी और सी को कांटेक्ट में लेके आए, फिर सेपरेट आउट कर दिया। फिर हमारे पास सी और डी को कांटेक्ट में लेके आए, फिर सेपरेट आउट कर दिया। फाइंड फाइनल चार्जेस। फाइंड फाइनल चार्जेस। क्वेश्चन समझ आ गया तो थम्स अप करिए पहले। ये क्या कहने का मतलब है, ए और बी को कांटेक्ट में लेके आए, कांटेक्ट, देन रिमूव्ड, फिर आपने बी और सी को कांटेक्ट में लेके आए, फिर रिमूव कर दिया, फिर सी और डी को कांटेक्ट में लेके आए, फिर रिमूव कर दिया। क्लियर? वेरी गुड यार। कुछ बच्चे कह रहे 1/4। अरे हाँ बेटा, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए, अगर मैं ए और बी को कांटेक्ट में ले आके रिमूव करता हूं तो ए और बी, जरा ध्यान से समझना, तो आप क्या कहते हैं, 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 करते तो 16/2 8 कूलम हमारे पास आता। तो इसके ऊपर होता +8 कूलम, इसके ऊपर होता +8 कूलम।
क्लियर? लेट्स सी कौन कौन बच्चा भावनाओं में मत बहिए बेटा। चौपट हो जाएगा। फिर अब आप लाए हैं बी और सी। बी का चार्ज अब 6 नहीं है, अब 8 है। तो अब बी और सी को जब आपने चार्ज कांटेक्ट करा और हटा दिया तो जरा देखना, इसका आ गया है 8 और इसका है -20, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। बाय 2 करेंगे तो यह आपका आ जाएगा -12/2, तो -6 कूलम। तो इसके ऊपर आएगा -6 कूलम और इसके ऊपर आएगा -6 कूलम। क्लियर? हाँ बच्चे आप समझो, खेला हो बे। ठीक है, तो हमारे पास अब C और D को जब आपने कांटेक्ट किया तो C के ऊपर था -6 कूलम और इसके ऊपर था +5, ठीक है, बाय 2। तो अगर आप देखें तो -1/2 कूलम, तो इस पे आएगा -0.5 कूलम और इस पे आएगा -0.5 कूलम। क्लियर? तो अगर कोई आंसर पूछे कि सर फाइनली हुआ क्या, तो A के ऊपर है आपका फाइनल 8 कूलम प्लस B के ऊपर आपका फाइनल है -6 कूलम, C के ऊपर आपका है -0.5 कूलम और D के ऊपर है आपका -0.5 कूलम। किस किस का? झूठ मत बोलना बेटा, शराप लग जाएगा। लिटरली बता रहा हूं, शराप लग जाएगा। किस किस का ये आंसर आया था सच में? कुछ बच्चों ने क्या करा, टोटल जोड़ के बटे 4 कर दिया। किस किस ने सही में ये आंसर निकाला था? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जिनसे गलत हुआ है उनको ध्यान रखना है। पहली बात ये नहीं कि 2 स्फीयर थे तो बाय 2, आप एट ए टाइम 2 को कांटेक्ट कर रहे हैं। सर एट ए टाइम 3 को करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी सिंपल नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी सिंपल नहीं है। अब आपके रेडियस भी अलग होंगे, हम पोटेंशियल में और करेंगे। अभी आपको आइडेंटिकल स्फीयर्स एट ए टाइम 2 कांटेक्ट की बात है। ए और बी को करोगे तो दोनों को जोड़ो, आधा आधा दोनों को दे दिया, फिर इन दोनों को जोड़ो, आधा आधा करके दोनों को दे दिया, फिर इन दोनों का जो टोटल आधा आधा करके दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये पिछले साल का एक बच्चे का डाउट था। किस किस को लग रहा है सर -0.5 कूलम कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सच बताना भाई, किस किस को यह डाउट आ गया कि सर आपने खुद की वैल्यूज ली है इसलिए ऐसा हो रहा है कि -0.5 कूलम, -0.5 कूलम। क्या -0.5 कूलम एग्जिस्ट करता भी है या ऐसी ही है? ये है, ये भी कईयों को डाउट आता है। हाँ, क्वांटाइजेशन कुछ ज्यादा ही हाई लेवल नहीं पढ़ लिया बेटा, है? बेटा 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है ना, याद करो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 0.5 कूलम क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? आप क्या समझे? आप क्वांटाइजेशन आपने समझा ही नहीं फिर। अरे भाई क्वांटाइजेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। 0.5 ये नहीं कह रहा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन है। 0.5 कूलम मींस 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम में था, उसका आधा इलेक्ट्रॉन है। वो तो हो सकता है। अरे फंस गए, ये एग्जिस्ट कर सकता है पागल इंसान। 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 0.5 कूलम है चच्चा। 10वीं क्लास में थोड़े कम कुकर्म किए होते। हाँ, इट कैन एग्जिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, अगला जरा कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। ठीक है, हाँ, जिनका पोल आ रहा है पोल में देंगे जवाब। चैट को आपको बंद करना पड़ता है, फिर साइड में पोल ब्लिंक करेगा। जिनका पोल नहीं आ रहा है आप चैट में लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ, ये देखो इतने साल से ये ऐसी छोटी चीज है ना, जब मैंने पहली बार सुना मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये भी डाउट बनता है। तो बताते हुए चल रहा हूं मैं, सारी चीजें जितने सीखी है मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड में बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लोज इनटू द बॉडी। दिस मींस द बॉडी इज अनचार्ज, चार्ज पॉजिटिवली, चार्ज नेगेटिवली एंड इंसुलेटर।
अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक बॉडी है, अगर आपने इसको अर्थ किया है और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लोज इनटू द बॉडी, तो ऑब्वियस सी बात है पहले बॉडी क्या हुई होगी, पहले बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हुई होगी, है ना। आंसर मत पलटिएगा बेटा, हाँ, चार्ज पॉजिटिवली, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। स्टॉप पोल, हाँ, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, हाँ, ठीक है। लेट्स सी बता रहे हैं कुछ बच्चे। अरे दादा, रे दादा, देखो मेजॉरिटी, सच बता रहा हूं, मेजॉरिटी जो जितने भी पोल का जवाब आएगा ना 50 के आसपास रहेगा, ठीक है। अगर 50 के आसपास है तो ऑब्वियस सी बात है मैं सही कर रहा हूं ये मैंने अपने पीछे एनालिसिस से सीखा है, ठीक है। अगर 50% भारतीय सही जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है टीचर, कोई गड़बड़ नहीं। 50% पे, हाँ 50% पे, ठीक है, क्योंकि ये मेजॉरिटी मैंने देखा है यही रेशियो चलता है। हाँ, क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन लेट्स सी, सिंगल चॉइस में ही है, लेट्स सी। अब गलती मत करना भाई, क्योंकि यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होएगा, फिर हम कूलम्स लॉ पे चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, जिनका पोल नहीं आ रहा है आप यहां पर कमेंट करिए, मतलब देखो जरा इनको ऐसे बोल रहे हैं परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में कि सर अगर हमारा आंसर ले लिए होते तो 50 से ऊपर अच्छे से आता। बेटा सब गलत जवाब दे रहे थे यहाँ, है सब गलत जवाब दे रहे थे, जोड़ देंगे तो 50 से कम और हो जाता। हाँ, क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर अनचार्ज्ड भी तो हो सकता है। हाँ बेटा, हाइपोथेटिकल दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, अरे रियल दुनिया की बात कर रहे हैं। केमिस्ट आपको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये रियल एक्सिस बोला जाता था, ठीक है, जो रियल दुनिया है, जो जहां पे हम लोग इंसान नॉर्मल रह रहे हैं, ठीक है। और एक होता था आपका अयोटा वर्ल्ड, ठीक है, इमेजिनरी। ये बच्चा यहां पे चिपका पड़ा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि भाई पूरी दुनिया यहां चल रही है, कह रहा हम बंदर के वंशज हम तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। अरे भाई इंसुलेटर हमारे पास कैसे हो सकता है बेटा, है इंसुलेटर कैसे हो सकता, हाँ पगला बच्चा। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, ठीक है, इज अ करेक्ट रिगार्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ अ बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट मींस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है, ठीक है, ये तो हमारे पास सही है, ठीक है। इफ अ बॉडी इज हैविंग नेगेटिव चार्ज दैट मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज आपका यही हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन से ये बनाया जा सकता है। चार्ज इज क्वांटाइज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनीवेयर, N इज 1 2 3 4, ये भी सही है। ऑल करेक्ट, डी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर बेसिकली होगा, ठीक है, आप सभी लोगों का आंसर बेसिकली होगा। कुछ बच्चे यहां पर भी बता रहे, देखा भाई साहब इंस्टिंक्ट को मेरे क्वेश्चन मत करना, ठीक है। 54% आए ना, अभी भी पॉ कर दी है, ठीक है। बी ऑप्शन बोथ 2 and 3। ये वो बच्चे हैं, मैं अभी बता रहा हूं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सीधे जवाब, ठीक है। और बेटा अभी क्वेश्चन से मजे लो, फिर जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन अब बच्चों की ईगो पर आ चुकी है। अब हम किसी तरीके से राजवंश सर को गलत प्रूफ करेंगे, 54% से ऊपर ले जाएंगे हाँ ठीक है। अब देखो, अब ईगो पे अगर आपके हर्ट हो गई है आपके सारे स्टूडेंट कम्युनिटी की तो अलग बात है, अब आप आंसर ढूंढ के भी बता सकते हैं, तो 90% भी आ सकता है, लेकिन 50 के आसपास है अगर तो ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी आर अट्रैक्टेड, क्या इंग्लिश लिखी है भाई, ठीक है, आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। दो चार्जेस हैं ए, ठीक है, मान लीजिए ए और बी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना, ये केस है। इलेक्ट्रिक चार्ज बी एंड सी आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू ईच अदर। बी और सी अगर अट्रैक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, यही हो सकता है, तभी अट्रैक्ट होंगे। ए एंड सी आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, दे विल, पहले तो भाई साहब स्टॉप पुल कर दें, बहुत हो गया,
गलत प्रूव करने के चक्कर में हाँ चीटिंग करेंगे हमारा बच्चा, हमारा ही तो है। भाई देखो ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ना, तो क्या पॉसिबिलिटीज है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इन्होंने कहा बी और सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर बी नेगेटिव हुआ होता तो ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव होता। अब अगर आप ए और सी को आसपास रख दें, जब ए पॉजिटिव है तो बी सी भी पॉजिटिव है, जब ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव है, तो ये दोनों तो हमेशा ही रिपेल करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर बेसिकली होगा। देखा, 54 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 54 से, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए, तो 54 से ऊपर नहीं जाएगा। जितना चीटिंग करना है कर लियो। वी आर टेक्नो गाइस बेटा। ठीक है, हमको नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, जिसमें तुम अभी सोच रहे हो ना कि तो तुम हमको पीछे कर दोगे, बेटा डिग्री लिए हैं। डिग्री, समझ रहे हो? हाँ, डेटा एनालिसिस क्लियर। कुछ बच्चे मोर इंफॉर्मेशन, इनको तो हमेशा इंफॉर्मेशन की कमी है। 24-25% भारतीय ऐसे हैं जिनको सिर्फ कमी ही कमी है जिंदगी में। कंसेप्ट की कमी, क्वेश्चन की कमी, कॉपी की कमी, किताब की कमी, टीचर की कमी, सिस्टम की कमी, कमी ही कमी। नीड मोर इन्फो, दिमाग लगाओ ना भाई। एक्चुअली में आपका डी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपके पास दिमाग की कमी है। ठीक है, हाँ भाई ध्यान से समझो यार, ए और बी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या ऑप्शन हो सकते हैं? या तो ये पॉजिटिव हो, या तो ये नेगेटिव हो, या तो ये नेगेटिव हो, या तो ये पॉजिटिव हो। बेइज्जती करूंगा इतना पढ़ाने के बाद भी, पापा ना 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 ना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव। अब आप ए और सी की बात करें तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है रिपेल है, तो बी ऑप्शन है यार। है ओ पॉइंट साइज, अच्छा कुछ ज्यादा नहीं पढ़ लिया बेटा। ठीक है, कुछ ज्यादा, मतलब हमारा ही तीर हमें ही मार रहे हो। पॉइंट साइज मेंशन नहीं है सर। वैसे देखा जाए तो सही है, वो 2 क्वेश्चन कराने नहीं चाहिए थे। कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हो बेटा। ठीक है, अरे इस क्वेश्चन में पॉइंट साइज मान के चलना है। ठीक है, हमारी गलती, हाँ हम ले रहे हैं अपनी छाती पे गलती। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, समझ गया, बहुत तेज हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। एक पॉइंट समझ आया तो बेटा उल्टा हमको ही चिपका रहे हो, हैं? क्लियर? यस। चलिए इसको थोड़ा सा तोपा तापी करा जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेट्स सी कौन कौन कर पाता है। ठीक है, हाँ। बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूं अभी। कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। अब तो भाई साहब अंग्रेजी सही से करके लाना पड़ेगा क्वेश्चन में। हाँ, बच्चा बहुत तेज हो रहा है ऑनलाइन ना। कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ये न्यूट्रल भी है, ठीक है, और ये कंडक्टिंग भी है। ठीक है, स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर। आपने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को यहां पर रख दिया है। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, अब कई बच्चों को लगेगा वही वाली बात, थ्योरी को ध्यान से नहीं समझा। नो डाउट इसमें इंडक्शन होगा, एक नेगेटिव है, एक हमारे पास पॉजिटिव इधर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट साइज भी होता तब भी, अगर आप देखते तब तो इंडक्शन नहीं होता, तब भी नेट चार्ज 0 रहेगा। अभी भी अगर आप देखें तो -q यहां, +q यहां, अभी भी अगर आप देखें तो टोटल चार्ज विल बी आपका 0। अब इसमें कहो सर पॉइंट साइज नहीं दे रखा, अरे पॉइंट साइज होगा तब भी 0 ही रहेगा। अगर ये आपका एक्सटेंडेड है तब भी आपका नेट चार्ज, पोल स्टॉप करा जाए भाई पहले। हाँ हाँ, नेट, अब ईगो की लड़ाई चल रही है यहां पे। नेट चार्ज अभी भी आपका 0 ही होगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा।
देख रहे हो बेटा, देख रहे हो? पंगा मत ले लेना बेटा। 54 से ऊपर ले जा नहीं सकते तुम सारे। सही बता रहे हैं? हाँ, जितना चीटिंग कर लियो, जितना, बहुत ज्यादा। अगर देखो आंसर लीक हो गया है, जैसे पहला क्वेश्चन याद करो, ठीक है, जब मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन आते ही पिछली क्लास में मैंने आंसर बता दिया था, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी, थोड़ा सा तो आना चाहिए। ये वाला पिछली क्लास में बताए थे, मैंने आके पोल कराया, उसमें भी 100% नहीं ला पाए मतलब चीटिंग करने के लिए मौका भी दे देना, तब भी फेल होके बैठ जाए, ठीक है। इसमें भी 80% तक ही जा पाए, ठीक है। तो अब आप सोच लो कंपटीशन कहां जा रहा है सर बहुत ज्यादा बच्चा कंपटीशन में बैठता है, दिक्कत होता है। हाँ बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना उनका, क्लियर? आ जाओ, अगला है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, क्लियर? हाँ, आप सीरियस पढ़ाई करनी है भाई, हाँ, क्लियर? और बच्चा कह रहा है स्क्रिप्टेड पोल, बेटा इतना भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ठीक है। हाँ चलो अब सीरियस सीरियस सीरियस। देखो भाई, जो ये इलेक्ट्रोस्कोप है ना, ठीक है, ये आपके जनरली स्कूल के लिए होगा, अगर स्कूल में पढ़ाया जाए। ध्यान से समझना यार, हमारा तो भाई देखो अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर, कोई डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के भी बच्चे हैं। अब मेरे को नहीं पता कि आपके स्कूल में ये चीज कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, ठीक है। तो आपका स्कूल के लिए जो वाला था, मैं आपको आज पॉइंट्स भी बताए थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया कि आप कब, एक तो पहले मैंने कहा था कि आप स्कूल जाना बंद मत करिए। अब जो डमी स्टूडेंट्स हैं उनकी तो कहानी अलग है, ठीक है, उनको वो तो सीधे ही एग्जाम में प्रकट होते, जैसे होता ना नारायण नारायण अचानक से आ जाते थे, वैसे ही जाएंगे वो, उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप जब भी स्कूल जाएं, स्कूल के एग्जाम्स में आपको कैसे पास होना है, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसी पे ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि टीचर ने इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाया नहीं है और क्वेश्चन आ जाए, नहीं होता ये, ठीक है। तो कईयों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है स्कूल में पढ़ाया क्या गया। हम तो सारी चीजें पढ़ाएंगे भाई, हम यहां पर तो सारी चीजें पढ़ाएंगे, तो जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो आपको कई बार आप मेरे नोट से पढ़ के जाएंगे, कहेंगे सर मैं पढ़ के तो इतना गया, आया कुछ नहीं, आया तो बहुत खराब, तो सर मैं लिख नहीं पाया। तो आपको स्कूल का भी जो पढ़ाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उसके नोट्स बनाइएगा। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुम्हें, जब मैं 12th क्लास में था तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा होता तो लिखें क्या। अरे भाई बस टॉपिक लिख लो कि सही में इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, बस इतना। यहां तो पढ़ा रहे हैं, यहां तो नोट्स मिल रहे हैं, यहां तो डायग्राम वाइग्राम एनिमेशन सिमुलेशन सब चल रहा है, तो यहां से आप समझ लेना, बस एटलीस्ट टॉपिक्स तो पता हूं, ठीक है। क्लियर? क्लियर? बाहर से क्वेश्चन आते हैं तो गेट बंद कर दो, नहीं आ पाएगा बाहर से कोई पागल इंसान, ठीक है। सर ये ड्रॉ करना है क्या? वैसे देखा जाए तो ड्रॉ करना होगा, लेकिन अभी आप नहीं करेंगे, अभी आप समझेंगे, ठीक है। ये आपको आफ्टर क्लास, ठीक है, आफ्टर क्लास कंप्लीट करना, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है यार, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। तो इस पे ज्यादा हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। मैं इसका सिमुलेशन बनवा रखा है, तो सिमुलेशन से हम लोग चीज देखते हैं, ठीक है। क्लियर? और क्या बेटा, बकवास डायलॉग मारोगे तो हमारे पास कम नहीं है, ठीक है। हाँ, स्कूल में बहुत पिटे हैं इन सब चीजों के लिए, ओके। इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, गोल्ड है, हमें स्कूल में मिलेगा ये, अच्छा है स्कूल में मिलेगा ये गोल्ड लीफ, ये ऐसे ही दिखेगा, यहाँ की जो भी चीजें सब बच्चे चुरा के भाग जाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल तक तो छोड़ते नहीं, उसका भी गेंद बना के मार रहे होते एक दूसरे को, है गोल्ड लीफ यहाँ पे छोड़ेगा कोई नहीं। तो एक्चुअली में अगर आप इंडिया की बात करी जाए, बाहर की बात नहीं करेंगे, बाहर के लैब्स में ये होता है और गोल्ड के लीव्स भी होते हैं, इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। इंडिया में ये सब चीजें होती नहीं, हाइपोथेटिकल है, गोल्ड लीफ कैसे हो सकता है भाई यहाँ पे, है बच्चा पूरी लैब चुरा के ले जाए, क्योंकि इसमें उसको ये पता लग जाए यहाँ पर कोई गोल्ड लीफ पड़ी है, उसको ये भी नहीं पता वो गोल्ड कौन से कलर का होता है, ठीक है। पूरी लैब चुरा के भाग जाएगा बच्चा घर पे अपनी गोल्ड लीफ के बारे में। तो यहाँ पे कोई भी कंडक्टर होना चाहिए बेसिकली, आप एल्यूमिनियम रख सकते हो, ब्रास रख सकते हो, कॉपर रख सकते हो, ठीक है। हाँ क्लियर? लिटमस टेस्ट पेपर तो आपने छोड़े नहीं स्कूल में, है आपको तो ऐसा, मतलब बच्चों को भाई साहब लैब में ले जाना, इंडिया के बच्चों को लैब में ले जाना तो बड़ी खतरनाक बात है, ठीक है। चोरी को बढ़ावा देना, अगर गवर्नमेंट पकड़ना चाहे कि चोरी कहां से हो रही है,
कहां से बच्चे के अंदर ये भावना आती है कि चुरा लेना चाहिए? तो भाई साहब सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब बंद कर दिया, सही बता रहा हूं। बायो की लैब में तो भाई साहब देखो तुम्हें घिन आती है, तुम ही क्या कहोगे, भाई साहब छिपकली मरी पड़ी है उसको कौन चुराएगा है। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब बंद कर दी जाए तो चोरियां कम हो जाए। एक्सपेरिमेंट तो वैसे भी नहीं कर रहा बच्चा, कभी जाके वहां एमीटर चुरा रहा है, कभी जाके टेस्ट ट्यूब चुरा रहा है। यही तो कर रहे हो तुम, हंसी क्या आ रही है तुम्हें? अगर सही में बता दिया जाए ना कि भाई साहब, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, कोई बोल देना भाई इनके स्कूल की लैब में गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट पड़ा है, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। भाई तुमने अगर मार्केट में कहीं बता देना हमारे स्कूल में गोल्ड लीफ वाला एक एक्सपेरिमेंट का डब्बा पड़ा है, लोग बाहर से आ जाएंगे, ठीक है। उनको ये नहीं पता लैब क्या होती है, वो क्लास की चेयर वेयर उखाड़ के ले जाएंगे, क्या पता इसी के अंदर लोहा हो, वो हमारा गोल्ड हो। तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है, ठीक है। अब जरा ये समझना कंडक्टर क्यों रखा जाता है, ठीक है। हाँ, चुराया तो है तुमने, एक बच्चा कह रहा है नहीं कभी नहीं चुराए हैं, नहीं चुराए हो तो अब चुराओगे। भावनाएं हैं तुम्हारे अंदर भाई, मैं जान रहा हूं। पेंडुलम वाले में स्टॉप वॉच, उनको एक्सपेरिमेंट नॉलेज साइंस नहीं, स्टॉप वॉच चुराना है किसी तरीके से। और वो पूरा ग्रुप जो टीचर बनाता है कि भाई साहब लोग रीडिंग लेंगे, लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे चोरी करना है इसको, ठीक है। और जैसी लैब खत्म होती है और आपने नोटिस कराओ लिटमस पेपर, आपने ऐसा देखा कि भाई यार जिंदगी में अगर मजे की कमी थी तो वो ये थी, है ना, यही तो चाहिए था जिससे लाइफ में एंजॉयमेंट आए। जैसी लैब खत्म होती है कोई काम का नहीं, वो नॉर्मल पेपर है आपके लिए, फेंक दो किसको, है ना, किया होगा। यस, प्रिज्म, भाई साहब मार्केट में अगर प्रिज्म, स्कूल वाले अगर देखा जाए ना, जो भी प्रिज्म बनाने की कंपनी है, ठीक है, उसका आधा रिवेन्यू कहीं ना कहीं स्कूल स्टूडेंट्स ने बना रखा है, ठीक है। सब जा जाके स्कूल में चुरा रहे हैं, स्कूल वाले दे दनादन खरीदे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा प्रिज्म जा कर रहा है। हाँ, प्रिज्म और ये सब ना बहुत सही। हाँ, इसीलिए स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया नहीं जाता, दिखाया जाता है। ए बच्चा वो देख रहे हो, हाँ कहाँ है सर, लैब है, सर जाएंगे नहीं कहा, ना चले हाँ क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप में हमारे पास, अब सीरियस हो जाओ रे, यहां पर ऊपर एक ये कंडक्टर है, ये ग्लास, आपका एक ग्लास की बोतल होती है, कॉर्क लगा दिया गया है, ठीक है। और ये कंडक्टर है हमारे पास, यहाँ पे दो लीव्स होती हैं, दो पत्तियां होती हैं, ठीक है, हल्की हल्की सी पत्तियां होती हैं, क्योंकि बहुत भारी अगर रखोगे तो भाई वजन हो जाएगा, तो हमें बहुत पतली पतली हल्की चीजें चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो कंडक्टर में गोल्ड का एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, गोल्ड मेलिएबल होता है, बहुत पतली पतली शीट्स उसकी बनाई जा सकती हैं, तो ये गोल्ड का है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक रॉड को नेगेटिव चार्ज कर रखा है। अब ध्यान से देखना, इस सिमुलेशन में आपको पता लगेगा, जैसे ही मैं नेगेटिव को इसको पास लाऊंगा, आप देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन भागा, ये अभी आप ध्यान से देखेंगे तो जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव, न्यूट्रल न्यूट्रल। मैं अगर इस चार्ज रॉड को इसके पास लेके जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल कर करके इधर भागेगा। क्या आप ये चीज समझ पाए कि पॉजिटिव कभी मूव नहीं करता कंडक्टर में, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाता है भाई। तो इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल खा के नीचे भागेगा, और नेगेटिव नेगेटिव इस पे आ गया है तो ऑब्वियस ही बात है रिपेल करेगा, तो ये ऐसे हो जाता है। तो आपको अब ये देखो, ये तो सिमुलेशन है, तो सिमुलेशन में हमें पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब यहां पे कंडक्टर होता है तो आपको पता नहीं चलेगा। आप बस चार्ज रॉड के पास लाएंगे तो आपको वो डिविएशन दिखेगा, वो डिफ्लेक्शन आपको बेसिकली दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। सर इससे हमें फायदा क्या हुआ, ऐसा हम लोगों ने क्या कर लिया? पहली बात, आपको यह बात पता लगेगी कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने इन दोनों को टच नहीं किया है अभी, मैंने इन दोनों को टच नहीं किया है, तो इंडक्शन से भी चार्जिंग बॉडी में हो सकती है। जो भी चार्ज है यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव यहां गए, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, आपको यह भी पता यहां से लग जाएगा। ड्रॉबैक्स की बात करें, ध्यान से सुनना, ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं तो ड्रॉबैक की बात यह है कि मेरे को इस पे कितना चार्ज आ रहा है, इधर नीचे कितना चार्ज है या बॉडी पे कितना चार्ज था, इसके बारे में नहीं पता लगेगा। बस ये पता लगे डिफ्लेक्शन हुआ तो भाई इलेक्ट्रॉन नीचे आया होगा या कोई भी चार्ज गया होगा हमारे पास नीचे गया होगा, रिपेल हुआ है तो लाइक चार्जेस है रिपेल करते हैं, कितना चार्ज है ये नहीं बता सकते आप, तो दिस इज द ड्रॉबैक, लिखा हुआ है अभी समझना। क्लियर क्लियर? हाँ, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर देखो रॉड नेगेटिव है या पॉजिटिव वो तो हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा ये बात तो तुम्हारी सही है,
तो क्या सर पॉजिटिव की वजह से भी ऐसा हो सकता है? तो ये बंदे की उंगली ऐसे नहीं है कि भाई से इसको धक्का देना है, ये बेसिकली अर्थिंग का मतलब वो है कि अगर आप इसको टच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी बॉडी को टच करेंगे, ठीक है, तो आपका जमीन के साथ कांटेक्ट है, ये मान के चल रहे। ध्यान से देखना, जैसे ही हम लोग इसको टच करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इसकी तरफ से भाग गए, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से अर्थ की तरफ चले गए। तो ये पहले न्यूट्रल था। अब क्या आप ये बात समझ सकते हैं, थम्स अप करिएगा, कि जैसे इसको टच किया इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ भाग गए, अब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी। हाँ या ना यार? हाँ या ना? हाँ या ना? यस। हाँ, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अर्थ? आ रहे हैं उस पर आते हैं। ऑल्दो अर्थिंग को हम लोग और भी आगे, पोटेंशियल जब जीरो होगा, कैपेसिटेंस आएगा तो आएगा, लेकिन उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। यस। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं हाथ को दूर कर दूं और इसको दूर कर दूं, अभी भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। सर अब तो रॉड को ही नहीं लाए, अब क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है? दिमाग लगाओ, पहले ये न्यूट्रल था, पहले ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा चुके हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा चुके हैं तो अब ये बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज। तो अब किसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है? पॉजिटिव की वजह से। क्लियर? 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 बोलिए भाई। इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट का देखो भाई, इतनी अंग्रेजी तो हमें भी नहीं आती। एप्लीकेशन क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, लिखे हुए हैं तो नोट डाउन कर लेना। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द बॉडी। क्या किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, हम ये पता कर सकते हैं, क्योंकि जैसी डिफ्लेक्शन हो, किसी बॉडी को लेके आए, डिफ्लेक्शन हुआ तो चार्ज है। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर मान लो मैं इसको लेके आया पास में तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, एक दूसरी बॉडी को लाया बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड बॉडी पर चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है। डिटेक्ट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज। आप एग्जैक्टली चार्ज की वैल्यू नहीं निकाल सकते, रिलेटिवली बता सकते कि यार इस बॉडी में डिफ्लेक्शन कम था। मैं यहां पे लिख देता हूं, लेस इज डिफ्लेक्शन ऑफ लीव्स। ठीक है, लीफ या लीव्स, ठीक है, लेस इज द चार्ज ऑन बॉडी। चार्ज ऑन बॉडी, हम बस इतना कह सकते, कितना चार्ज है उसके बारे में आप नहीं बता सकते। क्लियर? तो ड्रॉबैक यही है, इट कैन नॉट मेजर द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, इट कैन नॉट डिटरमाइन द टाइप ऑफ चार्ज। आप ये भी नहीं बता सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप ये भी बता सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये इस एक्सपेरिमेंट से आप बता सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, आप ये भी बता सकते हैं। थम्स अप करिए। डमी वाले बच्चों के लिए भी मैं बात करूंगा, ठीक है, मैं मजाक बनाता हूं लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यार, डमी वाले बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस वही होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस। उनके पास समय बहुत होता है, बस आलस बहुत हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, जब आपके पास, सही बता रहा हूं, ये शायद आपने ये चीज ऑब्जर्व करी हो, एग्जाम से पहले आपके अंदर एफिशिएंसी अलग ही होती है। आप 1 घंटा भी पढ़ रहे होते हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कल एग्जाम है। अब वही बात है, जब आपके पास वो डर नहीं है ना, तो वो किक नहीं आता अंदर से कि यार उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। जो बच्चा हमेशा ये मान के चलता है ना, यार यही मेरा वही क्रिटिकल टाइम है, मैं लिटरली बता रहा हूं, उसके बाद इतना टाइम होता है, इतना टाइम होता है, आप आसानी से अपना जेई पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं सिमुलेशन आपको दोबारा दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं सिमुलेशन आपको दोबारा दिखा रहा हूं। अब मैंने टच किया तो देखो पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही मैंने टच किया अर्थिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन आए, पॉजिटिव चार्ज में अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये न्यूट्रल हो गया, डिफ्लेक्शन खत्म। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। क्लियर? वेरी गुड यार। अब जरा देखो, मैं अगर नेगेटिव, देखो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा न्यूट्रल है, और न्यूट्रल चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते, तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। जिनको ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से देखना हो, प्लीज इस वीडियो को दोबारा से सुनना। लास्ट ईयर मैंने ये बात नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, रीजन भी क्योंकि कई जगह पे होता है, कई जगह पर नहीं होता है। इस बार वी हैव टाइम। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को पास लेके आता हूं तो वी विल सी अ डिफ्लेक्शन। अगर इसमें चार्ज कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश होंगे, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सिंपल सी बात ये। तो मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर इज द चार्ज, ये कहा जा सकता था।
ठीक है, तो मैं इसको लेके आया तो ये ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ, दूर लेके गया तो ये नॉर्मल हो गया। थम्स अप करना या लिखना सर वाई ओनली गोल्ड। ठीक है बेटा, गोल्ड का रीजन ये है क्योंकि देखो यार ये दो बहुत पतली पतली सी, ये इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं रियलिटी में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट का होता है। ठीक है, ये दो पतली पतली पत्तियां होती हैं, अब ये दूर जानी चाहिए। अगर आप बहुत भारी पत्तियां बना दोगे तो ऐसा तो इतना ज्यादा चार्ज तो है नहीं कि वो मूव करा दे, तो हमें बहुत पतली पतली लाइट वेट की कुछ चीजें चाहिए जो मूव कर सकते हैं। कंडक्टर चाहिए लाइट वेट का, तो यार अब लाइट वेट का पतला बनाना पड़ेगा। पतला किसको बना सकते हो? गोल्ड सिल्वर को बना सकते हो, इसीलिए गोल्ड को लिया गया। गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर। क्लियर? अब जरा देखना बेटा, इस पूरे प्रोसेस को समझना। जैसे ही मैं लेके आया इलेक्ट्रॉन यहां से भागा और ये डिफ्लेक्शन हो गया। अब मैंने इसको अभी यहीं पर रखा है, इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, जैसे ही मैं इसको टच करूंगा तो अर्थिंग हो गई। अर्थिंग में ये बॉडी अभी हमारे पास, ध्यान से समझना, अर्थिंग हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लॉजिकली सोचो ये पॉजिटिव इसके साथ अट्रैक्ट है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नीचे थे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नीचे थे वो भाग के अर्थ में चले गए। क्लियर? अगर हम लोग यहां से इसको दूर कर दे अब, ठीक है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, जरा ये देखना, अब मैंने इसका हाथ दूर कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, अब ये पूरी बॉडी पॉजिटिव हो चुकी है। अब मैं जैसे ही दूर करूंगा फिर से डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि इस बार डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? पॉजिटिव की वजह से हो रहा है। ये पूरा बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर मैं टच करता हूं या अर्थ करता हूं तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आते हैं, हां या ना? सारे बच्चे, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुके थे, अब मैंने दूर करा तो सर डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हुआ तो डिफ्लेक्शन है। अब ओवरऑल बॉडी पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव बॉडी को अगर मैं अर्थ करूंगा तो मैंने क्या पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन धरती से आएगा उसकी तरफ और उसको नॉर्मल कर देगा। यस यस, तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे देखना इलेक्ट्रॉन यहां से आके, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा और ये न्यूट्रल होने की वजह से नॉर्मल हो जाएगा। देखना इलेक्ट्रॉन आया, न्यूट्रल हो गया। क्लियर? क्लियर? यही अर्थिंग का जो बच्चे सिमुलेशन कह रहे थे वही चीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप के एक्सपेरिमेंट में आपको यहां पर बस एक चीज और बना लेनी है, यहां पर एक रॉड रखनी है। ठीक है, आप एक ऐसे रॉड रख लेना, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो जैसे आप रॉड रखोगे तो माइनस इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगा डिफ्लेक्शन। बस इतना सा दिखा देना स्कूल में। आप कांटेक्ट भी दे सकते हो, जैसे अगर आप यहां पर इसको कांटेक्ट करोगे, जैसे आप इसको कांटेक्ट करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे और ऐसे, फिर से आपको डिफ्लेक्शन यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? दिल बना दीजिए। क्लियर है क्या? दिल बना दीजिए। सर रॉड नेगेटिव भी हो सकती है। यस, अगर आप यहां पर नेगेटिव रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपेल ये अच्छा 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 अच्छा, यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपका पॉजिटिव ही होगा। यस, यहां पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये इंडक्शन से किया है। किससे? इंडक्शन। देखो इधर हम लोगों ने इन दोनों को टच नहीं किया है, दिस इज बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, हाँ, और मैंने यहां पर करा है बाय कंडक्शन। कॉन्टेक्ट कहो या कंडक्शन बोलो, मैं जैसी टच करूंगा इसके कुछ इलेक्ट्रॉन देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके इसके ऊपर आ जाएंगे, तो यहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव होके फिर से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कंडक्शन से भी कर सकते हैं, इंडक्शन से भी आप कर सकते हैं। वेरी गुड यार, लव यू बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अब आपको क्लास के बाद इसको नोट्स में कंप्लीट करना है, 2 स्लाइड है बस। क्लियर? क्लियर? किन किन को तेज लग रहा है? सारे बच्चे, किन किन को ये तेज लग रहा था कि सर जितना भी पढ़ा है बहुत तेज पढ़ा दिया? जरा थम्स अप करना। किन किन को ये तेज लग रहा है? देखो रियलिटी चेक भी मैं आपको करवाता चलूंगा। ठीक है, किस किस को ये तेज लग रहा था कि सर आपने पूरा जो भी पढ़ाया बहुत तेज पढ़ाया? नहीं नहीं, जिनको लग रहा है बेटा मैं आपको डांटूंगा नहीं,
एक्चुअली में ये जो 2 लेक्चर्स हम लोगों ने लिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा पढ़ा है इस चीज को, ठीक है। ऑफलाइन में ये 1 घंटे में पढ़ाया जाता है, 1 घंटे से भी कम में पढ़ाया जाता है। 1 घंटा आप मानिए अच्छे से अगर किसी ने पढ़ाया 1 घंटा लगता है। स्कूल में कई जगह पर ये डेप्थ में नहीं बताया जाता, मैंने फिर भी काफी सारी चीजें डेप्थ में बताई, कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए, जिसके क्वेश्चंस जनरली आपको इधर उधर नहीं मिलते हैं। ये लेक्चर्स, इतना ही कंटेंट पिछले साल 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था, इस बार 3 लेक्चर्स हुए, तो काफी स्लो पढ़ाया है। लेकिन हम लोग अभी जुड़े हैं, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो हम लोग स्पीड अप करेंगे, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि स्पीड यहां से धीरे धीरे हमें बढ़ानी है, रैपिडली नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। क्लियर? हाँ, याद रखना ये चीज। अब सारे बच्चे देखो, 15 मिनट हैं हमारे पास और मैं चाहता हूं पूरा फोकस आपका यहां पर हो, ठीक है। यहां से अब कोई बच्चा जो जिसका टारगेट था सर जेई मेंस एडवांस स्कूल, यहां से अगर देखा जाए तो कंपटीशन वाला, या अगर आप बात करें जेई का पार्ट भी आपका अच्छे से स्टार्ट होगा। सर क्या पहले जेई के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है? वो बेसिक्स थे, अगर वो नहीं आते तो ये तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो तो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो समझने के लिए थी। अब आएगा यहां से क्वेश्चंस की बारी, ठीक है। तो पहले थ्योरी करेंगे, ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों ने, ध्यान सुनो, आप सभी लोगों ने क्लास 11th में थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन तो पढ़ा होगा। 11th में नहीं पढ़ा सर, हम तो बिल्कुल आवारा हो गए थे, हमने सब कुछ खराब कर दिया। तो भैया 9वीं क्लास में तो पढ़ा होगा। सर उस समय तो कोविड हो गया। तो बेटा एक्सक्यूजेस की लिस्ट आपकी खत्म नहीं होगी। ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी 2 पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेस, क्या पॉइंट मासेस, जो कोई भी 2 पार्टिकल्स जिनके पास मास है, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कई बच्चों को अट्रैक्शन फोर्स नहीं समझ आता। अट्रैक्शन फोर्स मींस पास लाने वाला फोर्स। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सच दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और इनके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन करके फोर्स आता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 9वीं क्लास में भी ये चीज आपको पढ़ाई गई होगी। क्लियर? क्लियर? अब कई बच्चे, ये छोटी सी गलती होती है जो मैंने भी अपने टाइम पे ध्यान नहीं दी थी, कि ये जो लॉ है ना, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं हम लोगों के अंदर हमेशा। देखो मैथ्स जिन बच्चों को टफ लगती है, ठीक है, उसका वन ऑफ द, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके एक ही रीजन है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। क्योंकि मेरे लिए मैथ्स, मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक थी, लिटरली बता रहा हूं। आईआईटी एडवांस में मेरे टाइम पे कट ऑफ थी मैथ्स की 32 मार्क, मेरे 38 मार्क्स आए थे, जस्ट पास किया था, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर होता तो रैंक ही नहीं आती। तो मैथ्स मेरी किस लिए वीक थी, उसका रीजन ये था कि मैं कंडीशंस ही याद नहीं कर पाता था। जैसे फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, ये याद है, लेकिन उसके अंदर का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, मेरे को याद ही नहीं हो पाते थे। और एक दो के अगर मैं याद करता था तो tan के याद नहीं हो रहे, सेकेंड x के याद नहीं हो रहे, cosec के याद नहीं हो रहे, फिर एक्सपेंशंस याद नहीं हो रही, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो लिख लिख के देखना, उसका एक प्रोसेस होता है करने का। वो मेरे को शायद या तो पता नहीं था, या तो पता होते हुए भी मैंने किया नहीं, जो भी है, अब चलो समय बीत गया। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बात बोलूंगा कि अगर आपके मैथ्स में अगर आपको है तो आपको प्रैक्टिस, कलम चलानी पड़ेगी। आप फिजिक्स के एटीट्यूड से मैथ्स नहीं सीख सकते, मैथ्स के एटीट्यूड से आप वैसे तो सब चीज सीख सकते हैं, क्योंकि आप मैथ्स के लिए तो कलम चलानी पड़ेगी, वो केमिस्ट्री में भी काम आएगी, फिजिक्स में भी आएगी। लेकिन फिजिक्स में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी अगर कलम नहीं भी चली, जैसे कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, वो कंसेप्चुअल थे, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट नहीं भी, आपने कलम नहीं भी चलाई, तब भी आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैथ्स में अगर आपने प्रैक्टिस करते समय कलम नहीं चलाई और आप सोचे कि सिर्फ टीचर ही जादू की छड़ी चला के आपको सुधार देगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने गवाया, मैं चाहूंगा आप ना गवाएं। और इस पूरे के अंदर एक कंडीशन थी पॉइंट मासेस की। कुछ बच्चे अभी लिख भी रहे थे कि सर पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस। वेरी गुड यार, पॉइंट मासेस, ठीक है। यस, आशीष सर है बेटा, देखो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं, आशीष सर हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, और आपको इस बात का गर्व भी होना चाहिए, जो आपको है ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, टीचर का कंट्रीब्यूशन 20%। सर क्या करा सकते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं, आपको PYQs करा सकते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ओके। तो आप प्लीज देखो, टीचर की जितनी भी एक्सपीरियंस है, जितना भी कंटेंट है, वो तभी काम का है जब आप पढ़ें, ठीक है।
पॉइंट मासेस कहने का मतलब सर भाई ये जो फॉर्मूला कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं उसको इधर भी लगा देते हैं खटाक से। अगर मैं आपको एक कहूं कि एक मेरे पास रॉड है जिसका मास है m और लेंथ है l, ठीक है, और एक मेरे पास रिंग है या डिस्क है, ध्यान से सुनना, एक रिंग है या डिस्क है जिसका रेडियस है r और मास है m। मैंने कहा इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स बताओ, तो कुछ बच्चे लगा देंगे भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बस उनके कंसेप्ट रिसर्च पेपर में नहीं आए। वो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे जो भी अगर हुआ और लगा देंगे भाई जी एम एम बाय आर स्क्वायर। किसी ने बोला नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास को हम लेके आएंगे, सेंटर ऑफ मास को यूज भी हम कर देंगे सर, जवाब भी बता देंगे। आप क्या फालतू का पढ़ा रहे हो। इंटीग्रेशन, अगर आपको अब जो अगला चीज आने वाली है दैट विल बी इंटीग्रेशन। बेटा ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये छोटे छोटे मासेस के लिए है बस। अगर रॉड की बात करूं इसके अंदर कितने छोटे छोटे मासेस है, इनफाइनाइट। तो आप सबका तो अलग अलग नहीं निकाल सकते, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने का एक मैथमेटिकल तरीका था आपके पास इंटीग्रेशन। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहां नहीं लगा सकते। जिन्होंने ग्रेविटेशन 11वीं में अर्जुना में मेरे से नहीं पढ़ी या हम लोगों से नहीं पढ़ी और आपने कहीं पढ़ी और इस पे ध्यान नहीं दिया, हो सकता है मेरे से भी पढ़ी और ध्यान नहीं दिया, तो कोई फायदा नहीं है। पॉइंट मासेस की बात है, छोटे छोटे मासेस होने चाहिए। तो ग्रेविटेशन का जो भी आपका ये फोर्स का फॉर्मूला है ये मासेस के अट्रैक्शन के बारे में बात करता है। अब हमारे पास सिलेबस में कूलम्स लॉ के बारे में बात होगी। कूलम्स लॉ व्हाट इज अबाउट, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये आपको लिखते हुए चलना है। कूलम्स लॉ, दिस इज अबाउट force of interaction this is about force of interaction between 2 point charges, दो छोटे छोटे चार्जेस के बीच में, जो आप कह रहे थे तब से सर लाइक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कितना फोर्स होता है वो कूलम्स लॉ आपको बताता है। दिस इज अबाउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 point चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ये किसके बारे में बता रहा है, ये चीज नहीं भूलनी है आपको कि ये पॉइंट चार्जेस के बारे में बता रहा है। मतलब मैं यहीं पर लिख रहा हूं नोट, अगर ये नोट ध्यान से सुन लिया तो बाद में जाके कई नोट कमा लोगे बेटा। नोट क्या है, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। सर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब आपका रॉड हो, आपका रिंग हो, आपका डिस्क हो, आपका स्फेयर हो, शेल हो, कोन हो। अगर कुछ ऐसे केसेस आ गए जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बॉडी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बॉडी। अब ये कंसेप्ट समझिए, वी नीड टू इंटीग्रेट। अब कई बच्चों के हाथ पांव फूल रहे होंगे कि सर हमें तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं। अरे तो सिखाएंगे, क्लियर। तो ये कूलम्स लॉ आपको किसके बारे में बताता है, पॉइंट चार्जेस अगर आसपास हैं तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं उसके बारे में। क्लियर। हाँ, टेक स्मॉल एलिमेंट देन इंटीग्रेट, तो हम इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर बेटा, जल्दी से, यस। क्लियर। एक राजू पटेल हैं, हाँ, जिनका जो कह रहे हैं बस करो बेटा आप अपने करियर को रोक रहे हैं, ठीक है। टीचर को अगर आप रोक रहे हैं तो मतलब आप अपने करियर को रोक रहे हैं। आपको यहां पे जुड़ने का मेन रीजन था कि आप अच्छे टीचर से पढ़े, ठीक है। अब वो पढ़ा रहा था ऐसे ही, ठीक है जी, आ जाओ रे। फॉर्मूला जरा यहां पर ध्यान से समझना। अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है हमारे पास Q2। अभी मैं दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है।
विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, दोनों के बीच में सेपरेशन है आर। तो भाई देखो आपको भी पता है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, गाना सुन लोगे ना, ठीक है, अभी टाइम है, पहले पढ़ो यार, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, ये भी फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे, ये भी उस पे फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स होगा कितना? बाय कूलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, बिल्कुल ग्रेविटेशन के जैसा, जो भी इन दोनों के चार्जेस हैं उन दोनों के प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल वैसी चलता है। तो भाई आपको भी एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहां पर जो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, ये फोर्स आता है। सर ये क्या है, आधे को हार्ट अटैक आया, ठीक है, दिस इज अवर कांस्टेंट, ठीक है, नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई फिक्स है, पानी के अंदर रख दोगे तब भी उतना, स्पेस में ले जाओगे तब भी उतना, उन दोनों के बीच में कोई मटेरियल डाल दोगे तब भी उतना। लेकिन ये हमारे पास, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही आपके लिए K जो है, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जो आपका यहां पर K है, ये वाला जो K है, ठीक है, ये K है, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर मैं इस K की बात करूं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो ये होती है 9 × 10 की पावर 9, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू दैट K जो है हमारे पास 9 × 10 की पावर 9, जब इन दोनों के बीच में मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम में, जब इन दोनों के बीच में मीडियम वैक्यूम है, अच्छा वैक्यूम में डबल यू हो गया है, पता नहीं क्यों बीच बीच में चेंज करते रहते हैं यार, बचपन में कुछ और पढ़ाते हैं बाद में चेंज कर देते हैं, फिर टीचर मार्क्स काटता और बोलता अंग्रेजी नहीं आती, आती तो वैसे भी नहीं है टीचर को। हाँ क्लियर, 9 × 10 की पावर 9। अगर इस K की यूनिट की बात करें तो फोर्स इंटू R स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का स्क्वायर, ये रहेगा। अभी आ रहे हैं सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। कई बच्चों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है, बड़ी खुजली होती थी, अरे सर परमिटिविटी का डायमेंशन बताइए ना। बेटा अब आ गया, अब जब मैं बोलूंगा तो सर याद नहीं हो रहा था फॉर्मूला, उस समय बहुत तेज थे तुम बेटा, वो तो टीचर ने 11वीं में पढ़ा के तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, वरना तो तुम 11वीं में ही तेज थे, वहीं पढ़ लिए होते तो याद रहता है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जब टीचर बोल रहा होता था कि चलो समझा दे, मतलब डायमेंशन चलो तुम्हें बता दे कि ये होता है, सर बताइए ये होता क्या है। अब 12वीं में जब दिमाग मोजो के जैसे बड़ा हुआ है, अभी हम अगली क्लास में समझाएंगे तो आधे तो वहीं पे टाँ फिस, ठीक है, लेकिन 11वीं में पहले समझना था। हाँ ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता क्या है, अब इसका समय आ चुका है। क्लियर? हाँ सर व्हाट इज परमिएबिलिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये चीज अब आपको यहां तक याद करके रखनी है। तो कूलम्स लॉ की एनालिसिस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को होमवर्क पहले बता देता हूं, ठीक है। आप DPP 2 सॉल्व करेंगे, कंप्लीट योर नोट्स, ठीक है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोबारा शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखना। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दिखा दूंगा, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, क्लियर? हाँ बहुत सही, ओके वेरी गुड। अरे हमको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, वेरी गुड।
भाई देखो मेरे को ना मैं बहुत कम गाने सुनता हूँ, ठीक है, एक दो गाने आते हैं वो मैं, क्योंकि कई सारे बच्चे नए जुड़े होंगे तो मैं उनको सुना देता हूँ। जो लोग पहले सुन चुके हो उस गाने को तो घबराना मत, ठीक है, दोबारा सुन लो, अगली बार कुछ नया सीख के आ जाएंगे, ठीक है। टूटी चारपाई वही ठंडी पूर्वाही रास्ता देखे, कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी ढूर टिके ना पाऊं। हे मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, मिट गया अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं न जा आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयाँ। ठीक है बेटा, ओके, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया, पॉजिटिविटी रखी, एंड बिलीव मी आप अपने हर दिन को इस प्रकार से बिताइए कि आपका कल ही एग्जाम है, आप ये डाउट ही दिमाग से निकल जाएगा कि आपके पास समय कम था, ठीक है। अगर आप हर दिन अपना इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं कि कल ही एग्जाम है, तो आपके अंदर वो जो डाउट चलता रहता है ना कि सर मेरे पास टाइम कम है, सर मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, सर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप सब डिस्कार्ड कर दोगे और वहीं से वो एटीट्यूड सीख जाओगे कि जो टीचर बार बार बोलता है बेटा बस लगे रहो, ठीक है। यस यस, ओके, तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।